वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। परफेक्ट। आई कैन सी द चार्ट। एक बार मुझे चार्ट में बस कंफर्मेशन दे दीजिए तो आई विल गेट एन आइडिया कि नहीं, हाँ आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, अभी तक मुझे वो कंफर्मेशन मिला नहीं है। गाइस आर नॉट अलाउड टू चार्ट और समथिंग। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मे बी उन्होंने सेटिंग कुछ किया होगा। क्यूएनए के अंदर चार्ट डिजेबल्ड है सर। ओके, चार्ट डिजेबल्ड है, इसका मतलब सुनाई दे रहा है। मैं एक बार चेकिंग मतलब सेटिंग चेक कर लेता हूँ एक बार। जस्ट अ सेकेंड। ऑप्टिमाइज एयर कंप्यूटर ऑडियो। इफ एनीवन हैव एनी आइडिया, आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन सेक्शन में बता सकते हो कि नहीं कहाँ से होता है। अम्म, बता सकते हो क्वेश्चन के अंदर, अगर इसके अंदर आइडिया है, नहीं तो मुझे टीम को कॉल करना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ कहाँ से, यहाँ से होता है क्या। हाँ, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट, एनाबल अलाउ पार्टिसिपेंट टू स्टार्ट वीडियो, नहीं एनाबल ये एनाबल रिएक्शन, प्ले साउंड, फॉलो स्टैंडर्ड। चार्ट का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। एनाबल रिएक्शंस, ओके। चार्ट डिजेबल एमिट सर, नीचे सेटिंग में होगा। हाइड प्रोफाइल लुक वेबिनार, अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम देमसेल्फ, नहीं। म्यूट एनाबल रिएक्शन टू अनम्यूट, नहीं। हाइड प्रोफाइल, अलाउ रेज हैंड, व्यू द पार्टिसिपेट काउंट, परफेक्ट। स्टैंडर्ड आई थिंक चार्ट का, आई थिंक यहाँ पे डिजेबल है, बट फाइन। अगर आपको कोई बट आवाज़ तो आ रही है, परफेक्ट है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है राइट, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आंसर दे दूंगा। मोटिव ये मैं आपको सिखाऊं तो नॉट एन इशू, नेक्स्ट टाइम मैं इसको चेक कर लूंगा। सर आज मैं फर्स्ट लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये कोर्स के अंदर फर्स्ट ही लाइव क्लास है। उससे पहले मैंने रिकॉर्डेड दिया था, आप लोगों ने रिकॉर्डेड देख लिया था राइट? आई गेस सारे लोगों ने देख लिया होगा। And then self allow button mute, hide lock webinar, नहीं। व्यू participant count, ठीक है। रेज स्टैंडर्ड, ओके फाइन। मुझे ऑप्शन वो नहीं दिख रहा है। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। बट यस सर, देखा था राइट, परफेक्ट है। ग्रेट। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? मैंने शेयर कर दिया है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? बस मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में कंफर्मेशन दे दो। यस, परफेक्ट परफेक्ट, साउंड्स गुड, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड जितने लोग रिकॉर्डिंग बाद में देखने वाले हैं, थोड़ा सा स्किप कर लेना, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो फिर थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हुआ है। तो सिंपल सा पॉइंट है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ। कुछ ट्रेड्स मुझे दिख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। एक नया सेटअप भी सीखेंगे, तो ओपन माइंड में रहना, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ वो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। तो मेक श्योर कि जो आपने ट्रेडिशनल सीखा हुआ है उससे कुछ अलग ही रहेगा। तो इसके लिए माइंड थोड़ा सा ओपन रखना, ऐसा नहीं कि नया सुन रहे हो तो इग्नोर कर देना। मेक श्योर कि नहीं जाके उसको बैक टेस्ट एंड ऑल कर लेना, तो अब आपको उसका रिजल्ट समझ में आएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, आपको याद होगा, एक सेटअप हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम वाला सेटअप डिस्कशन किया था। और उस टाइम पे मैंने डेमो ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये जो ब्रेकडाउन दे रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से दिया था मैंने समय अराउंड ये जगह पे कहीं पे शॉर्ट किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। और उस टाइम जब एक्सप्लेनेशन चल रहा था, मैंने ये बताया कि नहीं, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम का और एक सिनारियो बनते जा रहा है। बस हमारा कंडीशन क्या था, एक बड़ा सा कैंडल अगर ब्रेक करता तो हम लोग को अच्छा सिनारियो रहता। ये जगह पे जिटरी रहा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोगों ने बाइंग की तरफ एक सेटअप मिलेगा एक्सपेक्ट किए थे। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। आई होप आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा, करेक्ट? ग्रेट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है राइट? ये दिख रहा है, यस्टरडे ये सेटअप बना था, कैप्चर इन बीटीसी 1500 पॉइंट। यस, ये बनता है, बहुत बार बनता है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं फिर से नेक्स्ट डे पे एक बार और एक बार सेटअप ये बना था। कहीं ना कहीं ये जोन पे अगर देखेंगे मल्टीपल टाइम टच हुआ, उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, सिमिलर लेवल पे चेंज इन मोमेंटम दिखा, क्योंकि पहले ये सपोर्ट की तरह काम करता था। अच्छा खासा कैंडल में ब्रेकडाउन दिया और ये जोन पे एक नेगेटिव सिनारियो बनाना स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंटम मिला। होल्ड किए होते तो नेक्स्ट डे भी चलता, लेकिन इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे और देखेंगे, कहीं ना कहीं ये मल्टीपल टाइम मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, ये मिलता रहता है। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट में, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, कहीं ना कहीं जगह बना। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम लोग को ये नजर में नहीं आता, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं करते। जब आप कंटिन्यूसली देखते रहोगे राइट चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। जब एंड ऑफ द क्लास में बताऊंगा कि कितना क्वांटिटी होना चाहिए, क्या नहीं, ये सारे पॉइंट। लेकिन बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो लास्ट चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पे एक सेटअप था। मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं, अगर जिस दिन ये न्यूज आया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये रिवर्सल आ जाता है यहाँ तक तो भी एक सेटअप मिलता है, लेकिन इंट्राडे में उतना बड़ा रिवर्सल आया नहीं। एंड उसके बाद कल का अगर हम लोग देखेंगे चार्ट, कहीं ना कहीं अगर हम
हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा ये जोन के आसपास मल्टीपल टाइम हिट किया ये जोन पे, अच्छा खासा कैंडल में ब्रेकडाउन भी दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा रिवर्सल जाने का कोशिश किया था। बहुत बड़ा कुछ मोमेंटम इसके अंदर एक्सपेक्ट मतलब मिला नहीं, बहुत बड़ा मोमेंटम इसके अंदर मिला नहीं, समझना छोटा सा स्कैल्प मिला, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ट्रेंड मिला। अभी करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग 1 आवर चार्ट्स में भी देखोगे मिलेगा, लेकिन मैं 5 मिनट में स्टिक रहना पसंद करता हूँ। 1 आवर चार्ट्स में अगर देखें क्लियर कट आपको दिख रहा होगा ये जोन पे मल्टीपल टाइम ये हिट किया, बड़ा सा कैंडल में ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद जब ये फर्स्ट टाइम ये जोन पे आया यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड मिला। ये आप पोजिशनल एंड ऑल में यूज कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल के लिए मैं दूसरा सेटअप यूज करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चार्ट्स कैसे देखना चाहिए एंड ऑल। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। अभी अगर हम लोग करंट लेवल पे देखेंगे यहाँ पे अभी भी ट्रेड्स मिलेंगे, एक बार मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नहीं चेंज इन मोमेंटम। हाँ जिन लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, आप लोग जाके अपने वीडियोस में पुराने सारे 3 या 4 वीडियो मैंने बनाए हैं वो सारे देख लेना, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 5-10 मिनट के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी अगर हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने हिट किया है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक बार यहाँ पे कंटिन्यूसली हिट किया है, तो मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, ये लाइन में ड्रॉ कर लिया 3331 के आसपास मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, समय अराउंड ये बॉडी के आसपास अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये लास्ट बॉडी अगर देखेंगे ये जोन पे है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। मेरा अभी काम क्या रहेगा, और ऊपर की तरफ भी एक लाइन आ रहा है क्योंकि 3 बार इसी के अंदर भी हिट हो चुका है, 2-3 बार ये जोन पे थोड़ा सा नीचे रहेगा। हाँ अभी मुझे गोल्ड के अंदर कुछ नहीं करना है, आई गोइंग टू वेट इधर इट विल गोइंग टू, अगर बड़ा कैंडल में ब्रेक करता है ये जोन पे ऐसे ब्रेक करता है, ये जैसे ये कैंडल बनाया है वैसे अगर ब्रेक करता है उसके बाद ये नीचे आता है, दिस इज गोइंग टू माई एंट्री। सेलिंग के लिए मैं सिमिलर पॉइंट रखूंगा कि नहीं इसके नीचे एक बड़ा सा कैंडल बन जाए, उसके बाद जब रिवर्सल आएगा यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना तो स्ट्रॉन्ग एंट्री, अगर जिटरी टाइप थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी गया तो क्वांटिटी कम करके भी ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन दैट टू कि नहीं बाइंग के साइड में। आई होप हम लोग को गोल्ड के अंदर ये देख लिया, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके ये हो गया हम लोग का लास्ट टॉपिक। अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको सलाह गिव यू ए ट्रेड कि नहीं जो मुझे दिख रहा है, एक्सप्लेन कर दूं ट्रेड जो मुझे दिख रहा है अभी। गोल्ड मैंने अभी थोड़ा कंफ्यूजन हूं इसलिए मैं 5 मिनट में आपको बता दिया कहां पे होगा कहां पे नहीं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि नहीं यस, तो अभी मैं आपको बीटीसी के अंदर एक ट्रेड बताता हूं मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से। ओके सर उसमें सेकंड एंट्री कैसे एक्सप्लेन चेंज इन मोमेंटम। सेकंड एंट्री हम लोगों को सेम लेवल पे, अगर लेट्स से एक बार ऐसे हिट हो गया और सेम लेवल पे फिर से जाने का कोशिश कर रहा है, हम री एंट्री कर सकते हैं सेम प्राइस के अंदर 2 बार, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्यों काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल अगर दिखाऊं मैं, पहला पॉइंट है कि नहीं ये सब लोगों के लिए एक स्मॉल स्टॉप लॉस वाला प्लेस रहता है। जैसे ये जोन पे अगर देखिए मार्केट बार बार यहाँ पे हिट कर रहा था, ब्रेक डाउन किया बहुत तेजी से, तो ये एरिया में क्या होता है लोग रेडी रहते हैं कब रिवर्स करेगा प्राइस, हम एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये एक बार पहुंचता है राइट तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेट नहीं करता, तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत टाइम तक वेट कर रहा है, इसका मतलब ब्रेकआउट देने के लिए वेट कर रहा है, तो हमारा ऐसे हिट हो सकता है। तो 1 या 2 एंट्री, उससे ज्यादा मैं प्रीफर नहीं करता, मल्टीपल ट्रेड्स में हमको पता चलेगा। अभी बिटकॉइन के अंदर हम लोग को ट्रेड एक्सप्लेन में करता हूँ, नीट एंड क्लीन ध्यान से सुनना किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। बस आज मुझे ट्रेड दिख रहा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1-2-3 महीने लगेंगे सारी चीजें आपको धीरे धीरे सिखाने के लिए, पोजिशनल स्टार्ट करने के लिए, फिर 4-5-6 महीने तक कंटिन्यू होता रहेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है इंडियन मार्केट में भी मैं कंटिन्यू सिखाने का ट्राई कर रहा था कि नहीं हम लोग हर एक वीक में या 2 वीक के अंदर हम लोग ज्वाइन करें एंड हम लोग कुछ नया चीजें सीखे मार्केट के अंदर मेरे ट्रेड एंड ऑल। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, वहाँ पे लाइव मार्केट प्राइस के ऊपर मैं बता नहीं सकता हूँ, 3 महीने पुराना डाटा के ऊपर मैं सिखा सकता हूँ। अच्छा हुआ मैंने वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस बना लिया था 1 साल पहले, तो आप लोग देख सकते हो 3-4 महीने मैंने उसको होल्ड कर दिया था, डाल नहीं रहा था, लेकिन लोग बार बार ये पूछ रहे थे सर क्लासेस कब होंगे एंड ऑल, तो रिकॉर्डेड है वहाँ पे जितने लोग हैं देख सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। एंड यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू रखें क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हर एक ट्रेड मनी मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। जब भी मैं बताता हूं कि नहीं कोई ट्रेड यहां पे दिख रहा है, इसका मतलब मेरा अगर 1 लाख का कैपिटल है, मैं इसके अंदर 5% अगर मैं यूज करने वाला हूं, ये 5% को भी मैं 5 बार में डिवाइड कर देता हूं। इससे क्या होगा, लेट्स से कि नहीं मैंने ये सोचा मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, मैं इसको 5,000 देने वाला हूं, लेकिन मैं 1,000 में ट्रेड लेता हूं क्योंकि मुझे बड़े ट्रेड चाहिए। स्कैल्पिंग में छोटे ट्रेड मिलेंगे, स्कैल्पिंग का टॉपिक अभी आया नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पोजिशनल में मुझे बड़े ट्रेड चाहिए, तो मैं 1,000 लगाकर मैं ये सोचता हूं कि 5-10,000 20,000 बन जाए। गलती से अगर ये 5-10,000 20,000 बन गया, 20,000 के ऊपर मैं हेवीली रिस्क लेता हूं। जब भी अच्छा ट्रेड मिल गया मैं 2,000 3,000 4,000 5,000 तक भी रिस्क ले सकता हूं। 4 बार के अंदर अगर ये सही हो गया तो 5,000 का 50-60,000 हो जाता है, नहीं सही हुआ तो बैक टू जीरो, और फिर मैं धीरे से स्टार्ट करता हूं। तो हमेशा अगर स्केल अप करना है तो थोड़ा सा हम लोगों को पोजिशनली, मतलब क्या होता है प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना आना चाहिए, नॉट इन कैपिटल। मैंने अगर कैपिटल के ऊपर, कैपिटल को जितना प्रिजर्व कर सकते हो करोगे, कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग यूट्यूब लाइव के अंदर 50 से स्टार्ट किए थे, हम लोगों ने 3-4 दिन प्रिजर्व किया, 5 दिन प्रिजर्व किया, कुछ हुआ नहीं, और मैंने कुछ सुबह ट्रेड देखा, मेरे पास दूसरा अकाउंट का एक्सेस नहीं था, मैंने ट्रेड लिया, वो सीधा 50 से हो गया $1 लाख तक हो गया, डबल हो गया था। हम लोगों ने 80 के आसपास बुक किया, फिर उसके बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से अकाउंट ग्रो होता है, मतलब प्रॉफिट एक बार हो गया, रिस्क लेने के लिए इशू नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो इशू है।
आई कैन सी द चार्ट, सो द होस्ट हैज डिजेबल द अटेंड चार्ट। हाँ, चार्ट नहीं दिखेगा किसी को, चार्ट्स मुझे दिखेंगे। एंड ये ऑफ है अभी, मैं मुझे क्वेश्चन आंसर में दिख रहा है। अगर कोई आपको डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा देखकर। लेकिन अगर आप लेट्स इमेजिन कि नहीं चार्ट्स एंड ऑल, हम लोग नेक्स्ट वीक जब क्लासेस होगा तब मैं एनाबल कर दूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है और मैं नहीं चाहता टाइम पास करे वहाँ पे। मेरा काम है मुझे सिखाना, और आप लोग क्वेश्चन अगर पूछना है पूछ सकते हो, ओके, कोई इशू नहीं है। सर आपको 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पे हूँ, गेम में बना रहना हूँ, एक ईयर से बस लॉस कंट्रोल पे। एग्जैक्टली, लॉस कंट्रोल करते चलो, ट्रेड्स हाथ में आएंगे, हाथ में मिलेंगे, लेकिन बस आपको बने रहना है जैसे आप कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि क्या होता है, 1-2 साल का एफर्ट्स 1-2 दिन में निकल सकता है, लेकिन वो 1-2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। अभी हम लोग समझते हैं कि नहीं बिटकॉइन ये डेली चार्ट है, बन क्या रहा है सिनेरियो। अभी एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है जो मैं खुद प्लान करने वाला हूँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से, और मैं मेरा मनी मैनेजमेंट बता दूंगा, तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट ने एक बार हाई लगाया, करेक्ट, हाई लगाने के बाद इमीडिएटली सेल ऑफ आया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश किया, प्राइस एक्शन अगर देखेंगे हायर हाई बनाते रहा। उसके बाद इसने क्या किया, एक बार ब्रेकआउट दिया, जो प्रीवियस स्विंग था उसको ब्रेक किया। हम लोग बस प्राइस एक्शन रीड कर रहे हैं। मार्केट नीचे की तरफ आया, पुल किया, जहां से सपोर्ट लिया था उस जोन से फिर ऊपर की तरफ मूव किया। उसके बाद एक नया लो बनाया, कहीं ना कहीं जो नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके का शिफ्ट होता आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर शार्प पुल बैक दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है और हायर लेवल पे सेल हो रहा है, विच इज फाइन, आइडेंटिकल दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, आप दिख रहा होगा पुल बैक दिया। उसके बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ गया और अभी इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी धीरे से अगर प्राइस एक्शन देखेंगे, जब फर्स्ट टाइम ये मूव किया था, आप देख रहे हो कितना बड़ा पुल बैक नीचे की तरफ दिया था, बहुत बड़ा पुल बैक दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, नेगेटिव साइन बनाया। सेकंड टाइम जब मूव किया था उसके टाइम पे भी बहुत बड़ा पुल बैक था, अगर आप देखोगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे थर्ड टाइम जब ये यहां से गया, थोड़ा सा पुल बैक दिया है, करंट लेवल पे जो ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस टाइम जहां से हेवीली सेल आ रही थी, ये जोन पे, अगर इसको मार्केट को नीचे लेके जाना है तो फिर ये प्लेस है, यहां से नीचे चला जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम लोग लेंथ ऑफ सेलिंग देखेंगे, समय अराउंड यहां से लेकर यहां तक सेल हुआ है, कहीं ना कहीं ये जोन से लेकर यहां तक सेल हुआ है, तो सेलिंग विल बी आइडेंटिकल फ्रॉम द टॉप। लेकिन अभी करंट लेवल पे क्या हुआ, एक सेटअप लोगों ने सेल किया है। अभी हम लोग को मंडे ऑनवर्ड देखना पड़ेगा कि नहीं क्या यहां से इस तरीके का सेल ऑफ आ रहा है। अगर यहां पे आ रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि मार्केट एक हायर रेंज पे एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं इंटरेस्टेड कहां पे हूं, इसको थोड़ा मतलब रिमूव कर देता हूं। कल संडे है, संडे के दिन हम लोग को एक पता चल जाएगा कि नहीं क्या मार्केट प्रीवियस टाइम का जो स्विंग बनाया, लो बनाया, क्या इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर ये कैंडल में ऊपर की तरफ मूव करके 109 109.5 इस तरीके का कोई कैंडल बनाया। अगर ये गलती से ये कैंडल बनता है, मैं क्यों बोलता हूं गलती से हमेशा, क्योंकि मैं चाहता हूं, हम लोगों ने प्लान किया, मार्केट को एक कंडीशन दिया कि नहीं इस कंडीशन में तो अगर जाएगा तब मैं ट्रेड लूंगा, तो ये गलती से अगर होता है तभी होगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा हायर रेंज पे सेल हो रहा है। तो मार्केट अगर यहां से गलती से एक ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, वेदर इट विल बी इन संडे और फिर मंडे, अगर इस तरीके का बनाता है एबव 109 से लेकर 105 ये जोन के आसपास मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, फॉर द टारगेट ऑफ $1,15,000 के आसपास, या $14,000, मतलब 3 से 4 हजार डॉलर के लिए मैं प्लान करूंगा कि नहीं यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये मेरा क्लियर हो गया। कुछ लोग सोचेंगे सर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे एग्जैक्टली। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, लेट्स इमेजिन कि नहीं मेरे पास 1 करोड़ रुपए, क्योंकि अगर मुझे अच्छा ट्रेड दिखता है यहाँ पे, मैं 1 करोड़ रुपए यूज कर सकता हूँ। लेकिन 1 करोड़ रुपए मेरा पहला ट्रेड नहीं होगा। लेट्स से 109 ये क्रॉस करता है, मैं 1 करोड़ लगा दूंगा तो मैं फंस सकता हूं, क्योंकि अगर ट्रेड चल गया ठीक है, नहीं चला तो फंस जाऊंगा। तो मैं जनरली क्या करता हूं, मैं 1 करोड़ को डिवाइड कर लेता हूं 10 टाइम्स के अंदर, डिवाइड कर लेता हूं। लेट्स से कि 10-10 हजार, या फिर लेट्स से 5 लाख, मतलब $5,000, इस तरीके का मैं डिवाइड कर लेता हूं। इसके बाद क्या करता हूं, 109 के आसपास में जो पोजिशनल सेटअप्स एंड ऑल बताने वाला हूं उस हिसाब से, लेकिन एटलीस्ट एक आइडिया लेने के लिए 2-3 महीने के अंदर उसको स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए 109 के आसपास राउंड लेवल है। लेट्स इमेजिन मैं यहाँ पे बाई करूंगा, ₹200 स्टॉप लॉस डाल दूंगा। अगर मार्केट को बहुत दूर जाना है तो 109 तो क्रॉस करेगा, हडल से क्रॉस करेगा, क्रॉस कर गया, मैंने ट्रेड ले लिया ₹200। अगर वहां पे वॉलेटिलिटी हुई 2-3 ऐसे लिट होगा चलेगा, लेकिन अगर एक बार ये चला जाता है 1010-11 तो मैं होल्ड करके रख लूंगा, क्योंकि फॉर द टारगेट, क्योंकि ये जो लॉजिकल टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये सारे नेकलाइन है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ आया था, अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा उतना बड़ा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, $1,20,000 तक भी जा सकता है। लेकिन मेरा मिडिल में अगर 1,14 एंड ऑल 10 से 4 हजार, 3 हजार भी मिल गया बहुत है, क्योंकि अगर 10 मतलब मैं 20 भी क्वांटिटी ले आऊंगा तो भी ये हो जाएगा $1,00,000 हो जाएगा। रिस्क मेरा 10 लाख है, $1,00,000 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 20-30 क्वांटिटी 40 और पिरामिडिंग बाद में ऐड करूँ तो भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो मैं इस हिसाब से प्लान करता हूँ। मनी मैनेजमेंट मेरा जो एक्चुअल साइज होता है उसको मैं 10 to 20 टाइम डिवाइड कर लेता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि छोटा सा पोर्शन में मैंने ट्रेड किया उसके अंदर 5-6 बार ऐसे हिट हो सकता है, मिनिमम मुझे पता होता है। अगर ऐसे हिट होकर नीचे आ गया आई डोंट केयर, लेकिन 109 के ऊपर अगर जा रहा है मेरे पास पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को दूर जाना है तो ये फिर इमीडिएटली रेंज निकाल के चला जाएगा। अगर ये चला गया तो फिर मेरे पास पोजीशन रहेगा, मैं 3-4 हजार का पॉइंट प्लान करूंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे बचा लेगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया कि नहीं मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होने वाला है। गोल्ड में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन थोड़ा सा गोल्ड गैप डाउन खुल जाए कल, क्योंकि सैटरडे संडे गया
है गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन इन द सेंस समय अराउंड ये जोन पे गोल्ड के अंदर, अगर मैं बता दूं आपको 5 मिनट चार्ट्स में भी जाता हूं, गोल्ड को गैप डाउन खुलना पड़ेगा अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा एंड ऑल। ये गलती से गैप डाउन खुल जाए, ये जोन पे खुले कहीं पे, ब्रेक डाउन करे ये सारे जोन, उसके बाद कहीं पे रिवर्सल दिखे, या फिर ये जोन में भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, यहां पे कहीं पे अगर सेलिंग सिनेरियो दिखे तो मैं शॉर्ट करने वाला हूं। बाइंग में नहीं करने वाला हूं क्योंकि गोल्ड बहुत ऊपर जा चुका है और ऊपर जाने दो। बाइंग में इसको वेट करके करूंगा। बाइंग कब करूंगा? बाइंग 3400 के आसपास में करूंगा क्योंकि मेरे लिए एक मोमेंटम जोन होना जरूरी है। 400 के आसपास अगर ये आ जाता है फिर से, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई के लिए जो 100 पॉइंट मिलेगा मैं उसके लिए टारगेट रखूंगा। ये जो बीच में हायर साइड में जाने वाला है मैं इसको टारगेट नहीं करूंगा। नीचे की साइड अगर आ रहा है तो मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूं। तो ये मेरा प्लान है। गोल्ड अभी टाइम लग दिख रहा है, क्या पता कल गैप डाउन ना खुले, गैप अप खुले या फिर ऊपरी तरफ चला जाए, तो मैं ये जोन इग्नोर करूंगा गोल्ड को ट्रेड करने के लिए। 3400 के ऊपर मेरा एक्टिवेट होगा दैट टू बाइंग पोजीशन फॉर 100 रुपीज टारगेट। इसके नीचे तब तक के लिए हमारे पास टाइम है तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो बिटकॉइन मुझे दिख रहा है हो सकता है कल मिल जाए। व्हाट ए ब्यूटीफुल चार्ट इन वीकली चार्ट। ये कोई भी स्टॉक का सिनेरियो रहता है, अगर ये कोई स्टॉक कोई इन्वेस्टर को मिल रहा होता, बिटकॉइन नाम एंड ऑल भूल जाओ, लेकिन अगर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न बना है, राउंडिंग कब बना है, ये सारे पैटर्न बने हैं, तो यहाँ पे लोगों की बाइंग की पोजीशन ही रहती है ना कि सेलिंग की। तो मतलब हम लोग को चार्ट पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो 1,24,25 भी टारगेट जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट में 1,16 भी गया तो भी बहुत है। वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, इसलिए मैंने बोला कि लेट से 109 या 109.500 के आसपास, ये लेट से हम लोग अगर देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं समय अराउंड 90, हाँ 109,200 अगर ये क्रॉस करता है ये जोन पे, मैं इसमें 200 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के प्लान करूंगा कि 5-6 बार के अंदर ये निकल जाए। अगर 5-6 बार ऐसे लेट होता है आई एम गोइंग टू वेट फॉर नेक्स्ट स्विंग की नहीं, हाँ इसके ऊपर ब्रेक करे। लेकिन ये मेरा ट्रेडिंग प्लान होने वाला है। बार बार सुनना है कि नहीं मनी मैनेजमेंट जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, अदरवाइज क्या होगा, अकाउंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मार्केट तो मूव करती रहेगी लेकिन अकाउंट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा इतना तक। ओके, तो अभी हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैं क्लासेस कंटिन्यू रखने वाला हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एक साल 1.5 साल रहने वाला है, क्योंकि ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर हियर। मतलब बस ये कि नहीं मनी मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं मिलेगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी। ऐसा नहीं कि कल सुबह ही सारा प्रॉफिट आ जाए, कल सुबह ट्रेड मिस होगा चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका इमोशन और कैपिटल इशू मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। करेक्ट, सो ग्रेट, अंडरस्टूड राइट। अभी तक ये बिटकॉइन हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले और एक स्कैल्पिंग का सेटअप। सब लोग क्वेश्चन आंसर में लिख दो कि नहीं आप लोग रेडी हो चुके हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड समझ में आ गया। हम लोग जो पोजिशनल एंड ऑल देखेंगे आप इजीली उसको कैप्चर कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर ये कि नहीं मनी मैनेजमेंट के अलावा मेरा नहीं होता कुछ। मैं 100 ट्रेड में से 30 ट्रेड सही करूंगा, ये मेरा एम रहता है, और 30 ट्रेड में बड़े प्रॉफिट कमा लूंगा, दैट्स इट। कोई कोई मतलब आपको इतना क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस करके नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके ग्रेट, रेडी राइट। अभी स्कैल्पिंग का एक सेटअप हम लोग सीखते हैं। सर आप कहते हो एक बिग बिग कैंडल का लो पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, बट सर आप कहते हो कैंडल 890 से केवल उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेलर। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ऑल उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी मैं बताऊंगा ना बहुत इजीली सेटअप है, क्यों ये काम करता है एंड ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके ऊपर नहीं जाते, मैं आपको 10-15 मिनट टाइम दूंगा, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, ये इसमें तो कोई इशू नहीं है। पिरामिडिंग नहीं करना है अभी आपको, समझिए पिरामिडिंग अभी नहीं करना है। लेट्स फोकस ऑन कि नहीं एटलीस्ट 3,000 पॉइंट ऐसे में बैठ पाऊँ, ये भी हो गया आपके साथ ना तो भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि सारी चीजें एक दिन में आप नहीं कर सकते। पहले 3,000 पॉइंट कैप्चर करने का हिम्मत होना चाहिए। जैसे मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज के अंदर बताया था कि नहीं 2,000 3,000 10-20 लाख का अकाउंट भी 1 करोड़ तक चला गया था। ये इसीलिए होता है क्योंकि मैं थोड़े बड़े प्रॉफिट के लिए बैठता हूँ। हाँ, और डेल्टा एक्सचेंज के लिए नेक्स्ट वीक में मैं आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। मेरा प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट रेडी है, जो कि मैं ट्राई किया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में होने के लिए। उसके अंदर देखेंगे हम लोग कैसे काम करेगा, आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज करोगे नेक्स्ट टाइम। तो इतने लोग डेल्टा एक्सचेंज में नहीं खोले होंगे, खोल लेना सो दैट कि नहीं वो यूटिलाइज कर पाओ। बस प्राइस एक्शन कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं किस तरीके से क्या बोलते हैं सेटअप देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि नहीं स्कैल्पिंग वाला सेटअप हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके फर्स्ट थिंग, चलिए हम लोग चले जाते हैं। और जब भी आपको कोई लिंक एंड ऑल की जरूरत पड़े रहे, सारे यूट्यूब के नीचे लिंक्स है, तो मेक श्योर कि उसको फॉलो करना। और कोई लिंक्स में जाके क्लासेस एंड ऑल नहीं होते हैं, सारा जो होगा इधर टेलीग्राम चैनल होगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर लिंक्स होंगे, उसके अंदर ही होते हैं। ओके ग्रेट, तो अभी हम लोग पिरामिडिंग का नहीं सोचते, अभी हम लोग प्लान करते हैं सर 5% रिस्क लेते हैं, बट व्हाट ऑफ लिवरेज। मैं लिवरेज नहीं देखता हूँ। लेट्स से मेरे पास $1,00,000 कैपेसिटी है मेरे पास, करेक्ट। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ कि नहीं मैं समय अराउंड 5 लाख के 5 से 6 बार ट्रेड लूंगा, मतलब $5,000 के 5 से 6 बार ट्रेड लूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी है वो समय अराउंड मेरे कैपिटल से 10, 15 या 20% जा सकते हैं, अगर अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा है। आपके लिए मैंने ये भी रिकमेंड नहीं किया, मैंने ये बोला कि नहीं अगर $1,00,000 है, आप पर ट्रेड में लगाना चाहते हो, 5% का रिस्क लेना चाहते हो, तो ये 5% को भी डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो $1,000 रिस्क लेने के लिए। इसी क्या होगा, सुपर कंजर्वेटिव हो गया हम लोग के, 1% से ज्यादा हम लोग ट्रेड में रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगर 5-6 बार गलत भी होते हैं तो समय 5 से 6 या 7% मेरा ड्रॉडाउन होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। मेरा फोकस ये कि एक बार हम
हम लोग प्रॉफिट में चले जाते हैं, प्रॉफिट के ऊपर फिर हम लोग बड़े रिस्क लेंगे। ये सारे पॉइंट हम लोग ध्यान में रखें, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है, मैंने आज का टॉपिक क्या था, हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेंड मिस ना करें, हम लोग को सेटअप मिले। तो जनरली क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, लेट्स से ट्रेंड मतलब मार्केट अगर 1,08,000 में स्टार्ट हुआ है, या गोल्ड लेट्स से 3340 के आसपास कोई भी रैंडम नंबर पे स्टार्ट हुआ है, इट हैज टू ईदर ये यहां से ऊपर की तरफ चला गया या फिर यहां से नीचे की तरफ चला गया। ये हम लोगों का होता है कि नहीं, हाँ एक ट्रेंडिंग मार्केट था। तो अगर हम लोग सही जगह पे ट्रेंड पे चढ़ गए, हो सकता है बीच में कहीं पे चढ़ जाए या फिर स्टार्टिंग में चढ़ जाए या कहीं पे ऐसे जगह पे चढ़ जाए जहां पे स्कोप हो मार्केट को मूव करने का, ये मार्केट मूव करेगा तो हम लोग को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेंड चढ़ गए बीच में। अभी दिक्कत ये होती है कि नहीं, ये जो बीच में एंट्री किया जाएगा वो कौन से सेटअप के हिसाब से एंट्री किया जाएगा, एग्जैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसके ऊपर लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था उसके अंदर क्या था, आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता था कि नहीं, हाँ यहाँ ब्रेकडाउन होगा, मैंने सही से लाइन ड्रॉ किया नहीं किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जगह पे मेरा स्टॉप लॉस सही लगाए नहीं लगाए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये प्राइस रीडिंग के ऊपर आता है। लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूँ, इट विल गोइंग टू सेम अक्रॉस सेम फॉर ऑल, तो कभी आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि नहीं हाँ मैं कहाँ ट्रेड लूँ एंड ऑल। अगर मैं बताया हूँ कि नहीं, कोई किसी को मतलब अगर लाइन ड्रॉ होगा, ये सबके लिए सेम होगा, सब लोग $1,00,000 पे लाइन लगाएंगे या फिर 3350 के आसपास लाइन लगाएंगे, ड्रॉ करेंगे। किसी का प्राइस ये मतलब क्या होता है, गलती से भी ऊपर नीचे नहीं होगा ना, एक पॉइंट के लिए भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो हमारा जो रेंज डिफाइन होगा वो सबके लिए सेम रहेगा। मैं कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाला है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये पहले माइंड में ध्यान में जान लो कि जब भी मैं सेटअप बनाता हूँ, जब भी चीजों को सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं, मार्केट अगर 3,000 पॉइंट मूव किया है तो मैं ट्रेंड के अंदर चढ़ू कैसे, क्योंकि जब स्टार्ट होता है मुझे नहीं पता चलता। पता कब चलता है, मिडिल पे पता चलता है या फिर टॉप पे पता चलता है कि नहीं हाँ आज मार्केट मूव कर रहा है, मैंने मिस कर गया या ट्रेड चला गया। ये सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब ये कि नहीं, अभी अभी सिंपल ये देखो, इंडियन मार्केट के अंदर इशू क्या होता है, एक पॉइंट इशू इन द सेंस, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में मार्केट मूव करता है, जितना भी मार्केट में बाय सेल हुआ उस हिसाब से मूव करता है। यहाँ पे दिन रात मूव करती है, तो सुबह भी मूव कर सकता है, शाम को ही मूव कर सकता है। इसका मतलब हमारा प्राइस कभी मिस नहीं होने वाला। लेट्स से कि मैं बाइंग के लिए अगर यहाँ पे सोचा हूँ तो ये मिस नहीं होगा, हो सकता है अगर ऊपर जाएगा तो ये लेवल पे जाएगा, लेकिन हाँ साइडवेज वॉलेटिलिटी हो गया तो इसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं रहता। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्लानिंग कर लेंगे, एक प्लान लगाएंगे मार्केट के अंदर, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया ट्रेंडिंग अगर होता है तो फिर हमको बस ट्रेन में चढ़ना है और हमारा काम कुछ नहीं है। वो जो चढ़ेंगे वो कौन से सेटअप में चढ़ना चाहिए ये मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, सब लोग लिख लेना कॉपी एंड पेन में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होने वाला है। और मेक श्योर कि नहीं इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, तो आपको सारा चीजें और क्लियर हो जाएगी। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, क्योंकि जब भी स्कैल्पिंग मेरा आता है 1 मिनट या 5 मिनट में यूज करता हूँ, उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम में यूज नहीं करता। तो इसके लिए हर एक सेटअप में आपको 5 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सेटअप यूज करेंगे, लेट्स इमेजिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे। जनरली क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। इंडिया के हिसाब से जो डे सेपरेट होता है, कौन बताएगा डे सेपरेशन मतलब, क्योंकि इसका तो एक टाइम फ्रेम होता है, डेट चेंज होता होगा, 23 से 24 तारीख, 24 से 25 तारीख होता होगा। जैसे ये जो ब्लू डॉट का लाइन दिख रही है, ये डे सेपरेशन है, राइट, ये डे सेपरेशन, नया डे स्टार्ट हुआ है, नया कैलेंडर डे स्टार्ट हुआ है। किसको पता है कौन सा टाइम है, मैंने एक बार लास्ट वीडियो के अंदर बताया था 5:30 को एग्जैक्टली। तो मैं इसको पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं। अगर आप लोग देखोगे डॉटेड लाइन के हिसाब से, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे टाइम कितना हुआ है, एग्जैक्टली 5:30 AM हुआ है। मैंने इंडियन टाइमिंग के हिसाब से सेट किया है तो 5:30। तो जनरली क्या होता है, अभी अगर हम लोग देखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर अगर ट्रेन हम लोग 5:30 को ही चढ़ जाए तो कंफर्मेशन है कि नहीं, अगर ऊपर जाना होगा तो बहुत बड़ा ऊपर चला जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन ये 5:30 को चढ़ नहीं सकता ट्रेन, क्योंकि बहुत अर्ली और उस टाइम पे हमको नहीं पता कि साइड में जाएगा एंड ऑल, हमको ये नहीं पता। तो मैंने आप लोगों के लिए सिंपल एक रख लिया है, क्योंकि क्या होता है हम लोगों को पता है नॉर्मली 7:37 को सब लोग उठ जाते हैं। तो मैंने जो ये टाइम फ्रेम इसका सेट किया है, 8 बजे के बाद से आपको मार्केट देखना है, उससे ज्यादा नहीं ना उससे कम। और ये इतने लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड जिन लोग को मतलब लेट्स से कोई सेटअप चाहिए जॉब के लिए, इफ यू हैव फ्रेंड्स एंड ऑल, उनको ये शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन लोग जब तक वीडियो नहीं देखेंगे उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अगर चाहो तो उनको एक्सप्लेन कर सकते हो बैठ करके, नहीं क्या सिनेरियो होता है वो बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जॉब जिन लोग जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा टाइम रहेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, जो हम लोग मार्केट देखना स्टार्ट करेंगे वो 8 बजे से देखना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, 8 बजे से देखना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? ग्रेट, इतना क्लियर हो गया। 8 बजे से हम देखना स्टार्ट करेंगे। 8 बजे के बाद हम लोग देखेंगे क्या, ये भी देखो सिंपल सा पॉइंट है, मुझे क्या चाहिए, बाय मतलब बाइंग सेलिंग कहाँ पे फाइट हो रहा है, और उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेंडिंग के लिए चला गया तो मैं चाहता हूँ ट्रेंड के अंदर चला जाऊँ। मेरा काम ये नहीं है कि नहीं आज ट्रेंड होगा या नहीं होगा, ये मुझे मार्केट बता देगा। मार्केट कैसे बताएगा कि नहीं, अगर 2-3 बार मेरा एसएल लेता है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आज साइडवेज था, लेट इट बी, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा, मैंने बैक टेस्ट किया था, ये काम करता है। लेकिन अगर लेट्स से कि नहीं आज ट्रेंडिंग चला गया तो डेफिनेटली ये रेंज में ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा, करेक्ट। तो मैंने ये सेटअप जब बनाया था, इवन इंडियन मार्केट के अंदर भी मैंने यूट्यूब के अंदर थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था इसके ऊपर, लोग
और ऊपर काम नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि नहीं हमको सेटअप मिल गया हम कर लेंगे, तो इसके ऊपर काम थोड़ा सा हम लोग करते हैं। अभी मैंने, हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने के बाद इसको हम लोग टाइम 8 बजे की जगह दूसरे टाइम फ्रेम में ले आए, चलेगा, कोई इशू नहीं। आप लोग तो मेंबर्स हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग 8 फिक्स रखते हैं, सो दैट कि हम लोग फॉरवर्ड टेस्ट इसको कर पाए, हम लोग आने वाले टाइम में इसको देख पाए कैसे काम करता है कैसे नहीं। 8 बजे। अभी मुझे सिंपल ये पता चला है कि नहीं, अगर मुझे बाई करना है, मैं आपको बताता हूँ, सेलर कैंडल के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। अगर मुझे सेल करना है तो बायर कैंडल के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, सॉरी हाँ, सेलर के, अगर हम लोग को बाई करना है तो सेलर कैंडल के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। अगर हमको बाई करना है तो सेलर कैंडल के ऊपर बाई करेंगे। सेल करना है तो बायर कैंडल के नीचे बाई करेंगे, क्योंकि इट्स कॉन्सेप्ट कि एक बार सेलर हार जाते हैं उसके बाद हम लोग बाई करेंगे। इस हिसाब से सिनेरियो में बनाता हूं। तो मैं आपको सिंपल कर देता हूं, जो सबके लिए रूल सेम होने वाला है। 8 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 ट्रेड लेंगे, ये आप लोग लिख लेना, 3 से 4 ट्रेड लेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 रहेगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। हो सकता है कि हमको ट्रेल में और ज्यादा मिले, लेकिन मिनिमम 1:2 होना चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए, इनिशियल टाइम के लिए मिनिमम 1:2 रहेगा। और 3 to 4 आपका जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, 3 से 4 बार आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 8 बजे हमको देखना है, लेकिन देखना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि नहीं, जब 8 बज जाएगा मार्केट के अंदर, उससे पहले का हमका कोई काम नहीं है। 8 जब बज जाएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग 2 पेयर ढूंढेंगे। पेयर क्या होता है, पेयर ढूंढेंगे इन द सेंस हम लोग ग्रीन एंड रेड कलर का पेयर ढूंढेंगे। 5 मिनट चार्ट में ग्रीन एंड रेड कलर का पेयर हम लोग ढूंढेंगे। ये जब हम लोग को पेयर मिल जाएगा, लेट्स से कि नहीं एक ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे ऐसे बना है और उसके नीचे एक रेड कलर का कैंडल यहाँ पे बना, इस तरीके का कोई सिनेरियो बना है। ये 2 पेयर हम लोग मार्क कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रीन कलर के ऊपर मार्क कर लेंगे, रेड कलर के नीचे मार्क कर लेंगे। हमारा काम सिंपल रहेगा, हम लोग को रेड कलर कैंडल के नीचे सेल करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग को ग्रीन कलर कैंडल के ऊपर लगेगा। अगर लेट से मार्केट ऐसे लिट होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। एंड हम लोग को ऐसे 2 या 3 या 4 बार मैक्सिमम ट्रेड करना है, या 3 बार हम लोग मान के चलो। बैक टेस्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे चीजें, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इतना हम लोग का प्लान हो गया कि नहीं, इस तरीके का सिनेरियो में हमको ट्रेड करना है, तो पेयर ढूंढना है। हम लोग जब चार्ट्स में जाएंगे हम लोग को पता चल जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसीलिए मैं क्लासेस में और इन डिटेल्स में सिखा सकता हूं। तो ग्रीन एंड रेड के ऊपर हम लोग का प्लान रहेगा, पेयर ढूंढना है 8 बजे के बाद। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग बैक टेस्ट करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा चार्ट्स के ऊपर। बस मैंने आपको ट्रैफिक लाइट, एग्जैक्टली ट्रैफिक लाइट सेटअप है, लेकिन कुछ कंडीशन के बाद कि कौन से टाइम में देखना है कौन सा नहीं, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब में बताया था वो मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया था, सो दैट कि लोग मेहनत करें। अभी आपको ऑलरेडी रेडीमेड चीजें मिल रही है। ओके, ग्रेट। तो हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। हाँ, इसको मंडे से लेकर फ्राइडे तक ट्राई करना, गोल्ड बिटकॉइन दोनों में कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि नहीं सैटरडे संडे मत यूज कर लेना। ओके, सैटरडे संडे में इतना एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट ही मूव नहीं करता। बट फॉर द एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, आज का डेट पर भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, हम लोग का रूल्स क्या था, 8 बजे हम लोग मार्केट देखना स्टार्ट करेंगे, एक पेयर ढूंढेंगे, ग्रीन एंड रेड का पेयर ढूंढेंगे। कैसे होता है चलिए हम लोग देखते हैं। ये 5:30 हो गया, आगे चले आगे चले। यहाँ पे हम लोग को अगर देखेंगे 8 बज गया, यहाँ पे ये जो कैंडल बजा ये बज गया हम लोगों का 8 AM का कैंडल हो गया, करेक्ट। 8 AM का कैंडल जब हो गया, मेरा दिन यहां से शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले मैं उठा भी नहीं हूं, देखा भी नहीं हूं मार्केट में क्या होता है, और मैं चाहता हूं कि ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाए। अगर जैसे बड़ा मार्केट अगर मूव करना रहता है, राइट, तो 5:30 6:30 7:30 से मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दे, बीच में मैं कहीं पे एंट्री करूं, मेरा यह प्लान है। तो 8 बजे मैंने यहाँ पे लाइन लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे 8 बजे अगर देखेंगे, इससे पहले का कैंडल मुझे नहीं देखना है, इसके बाद का कैंडल देखना है। तो 8 बजे अगर देखेंगे ग्रीन कलर का कैंडल बना, क्या यहाँ पे पेयर बना, नहीं, फिर से ग्रीन बना ग्रीन बना ग्रीन बना, आई डोंट केयर, क्योंकि ग्रीन कंटिन्यूसली बन रहे, पेयर कहीं पे बन नहीं रहा। फिर यहाँ पे अगर देखा कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 पेयर बने हैं ग्रीन एंड रेड का, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, आज मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं था तो छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं, कभी कभी बड़े कैंडल दिख सकते हैं। अदरवाइज मिनिमम अगर लेट से बहुत छोटे कैंडल है, बहुत छोटा रेंज है, 100-150 रुपए का भी रेंज नहीं है, या फिर 50-60 रुपए का रेंज है, तो 100-150 रुपए हम लोग मान सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट रेंज होना चाहिए, एक अच्छा खासा कैंडल बनना चाहिए। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे, यहाँ पे हमने हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने लो मार्क कर दिया, ये दोनों का हाई लो किसने क्या किया, इनसाइड कैंडल बन गया, रेड कैंडल ना ऊपर गया ना नीचे। कभी कभी क्या होता है ग्रीन कैंडल के ऊपर बन सकता है, नीचे बन सकता है, तो हमारा वो रेंज मार्क कर लेना। इन दिस कंडीशन ये दोनों के बीच में हमारा ग्रीन एंड रेड रेडी हो गया। तो इससे जब कंडीशन ब्रेक करेगा मैं इसको बाय कर लूंगा, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता तो मैं सेल करता। तो यहाँ पे बाय कर लिया, स्टॉप लॉस मेरा इतना सही रहेगा, या फिर मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा 200 पॉइंट का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, दैट टू ये मैक्सिमम। या फिर जो रेंज बनाए, अगर रेंज लेट से कि 100 पॉइंट का बनाए, ठीक है, 20 पॉइंट का रेंज बनाए तो उसको मुझे बाई डिफॉल्ट 70-80 या 100 पॉइंट का रेंज रखना पड़ेगा, नहीं तो फायदा नहीं है। 20-30 पॉइंट का रेंज नहीं बनता है जनरली, बहुत रेयर केस होता है। और मैक्सिमम रेंज मुझे बनाना है 200 का, उससे ज्यादा नहीं। अगर लेट से कि नहीं यहाँ पे पेयर बना और मार्केट में 500 पॉइंट का ग्रीन एंड रेड कलर कैंडल बना के 500 पॉइंट बनाए, तो मैं बस यहाँ पे हाई लो मार्क कर दूंगा, 200 पॉइंट का रेंज बना दूंगा उसी लेवल पे, लेकिन मैं बड़ा रेंज नहीं बन सकता। हम लोग जो बैक टेस्ट करेंगे आपको दिखेगा। यहाँ से फिर मेरा टारगेट प्लान होगा 1:2 का मिनिमम प्लान होगा। इन दिस केस यहाँ पे हमको दिख रहा है, लेकिन सैटरडे हम लोग इसको प्लान नहीं करता जनरली में, ये हम लोग का हो गया। अभी 2-4 कैंडल और देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, मैं और एक बार रिवाइज कर लूंगा। इससे पहले हम लोग चले जाते हैं, उससे पहले दिन का हम लोग देख लेते हैं। समय राउंड अगर हम लोग देखेंगे 7, हम लोग क्या किए हैं, पहले 8 बजे के बाद का हम लोग कैंडल देखना स्टार्ट करेंगे। 8 कहाँ पे बजा, समय राउंड ये जोन पे हम लोग का 8 बजा, 8 ये एग्जैक्टली ये पॉइंट पे 8 o'clock बजा है। तो यहाँ पे अगर देखिए बड़ा सा कैंडल बना है, उसका इमीडिएटली कैंडल पे हम लोग को एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है, यस और नो। तो मैं ग्रीन कलर कैंडल को लो का मार्क कर लिया, ये रेंज बन गया मेरा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक रेंज बन गया। अभी अगर हम लोग देखेंगे रेंज कितना पॉइंट का बना है, 179, इसका मतलब
180, 400 एग्जैक्टली अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, लेट्स से मैं फोन पे कैलकुलेट कर लेता हूँ इमीडिएटली, एक सेकंड। फोन पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 400 माइनस 180 समय अराउंड 220 पॉइंट का रेंज बन रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 20 पॉइंट और कम कर दूंगा रेंज को, मैं 200 पॉइंट से ज्यादा नहीं देना चाहता। तो चलो मैं इसको 200 कर दिया, इस तरीके का मैंने मैनेज कर लिया 200 पॉइंट, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ चल रहा था, मैं नीचे की तरफ मैनेज कर लिया। ओके, तो मैं यहां पे सेल करूंगा, करेक्ट। तो मेरा पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल मैं यहां पे करूंगा, क्योंकि 200 पॉइंट का रेंज है, ब्रेकडाउन दे रहा है, मैं सेल करूंगा। ये जाके इमीडिएटली एसएल कर दिया यहां पे मेरा। मैं इमीडिएटली फिर से बाई करूंगा, क्यों? क्योंकि एक रेंज के लिए मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं। मार्केट को बहुत बड़ा अगर ऊपर मूव करना है तो ये रेंज क्रॉस करके निकल जाएगा, मेरा प्लान यही है। लेकिन मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं ज्यादा ट्रेड ले नहीं सकता। मैं चाहता हूं मार्केट को अगर मूव करना है तो मॉर्निंग आवर में एक टाइम दिया, मार्केट को साइडवेज जाना था चला जाता 8 बजे, ऐसा 8 बजे साइडवेज जाएगा हमेशा, प्रोबेबिलिटी वाइज चांसेस कम है, हो भी सकता है, हम लोग एग्जांपल देखेंगे। लेकिन जब भी हम लोग ऐसा सिनेरियो मिलता है हम लोग यहाँ बाई करेंगे। एसएल हिट हो गया, फिर से यहाँ पे मैंने सेल किया, और यहाँ पे जब मैं सेल किया 200 रुपए का अगर मेरा एसएल है, मिनिमम मुझे यहाँ से 400 पॉइंट चाहिए। इन दिस केस यहाँ पे हम लोग को मिल गया है 400 पॉइंट से ज्यादा मिला है, लेकिन 1:2 मिला है। अगर ये रेंज लेट से छोटा होता, बहुत छोटा रेंज होता, तो मैं उस हिसाब से 1:2 या 1:3 प्लान करता। तो मैंने आपको बताया मिनिमम 20-30 रुपए का रेंज होगा, तो उसको कंसीडर कर लेना 100 पॉइंट का रेंज। अगर ये लेट से 200-300 रुपए का रेंज बन रहा है, उसको कंसीडर कर देना 200 की, दैट्स मैक्स। मैं उससे ज्यादा, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहता हूं, सो दैट 400-500 पॉइंट इजीली दिन में मूव करता है, तो मेरा टारगेट निकल जाए। उसके बाद अगर फ्लो में निकल गया तो फिर मैं उसको होल्ड कर सकता हूं। ओके, अभी हम लोग और एक दिन का देखेंगे। कुछ क्वेश्चन में देख लेता हूं, आप लोग थोड़ा सा ना अर्ली हो रहे हो, क्योंकि पहले एक बार देख लेते हैं। सर एसएल के बाद बाय करना है, एग्जैक्टली एसएल के बाद बाय करना। मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं, उसको भूल जाते हैं हम लोग, और एक चार्ट देखते हैं, उससे पहले और एक दिन चलते हैं, क्योंकि एसएल वाला भी सिनेरियो हमको देखना जरूरी है। इन दिस केस चलिए हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली काम कब स्टार्ट होगा। चलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं, और एक बार आपको माइंड में आ जाने के लिए। पहला पॉइंट है, हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 बजे के बाद मार्केट देखना स्टार्ट करेंगे। तो इन दिस केस दिस इज द 8 AM कैंडल। ओके, 8 AM कैंडल ये बना, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा। 8 बजे मैं इसको स्टार्ट करूंगा। 8 बजे के बाद मुझे पेयर ढूंढने, कहां पे ग्रीन एंड रेड का पेयर है। इन दिस कंडीशन मुझे यहाँ पे एक रेड दिखा, यहाँ पे ग्रीन दिखा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल जाके मैं मार्क कर लूंगा, ये लाइन पे ग्रीन को मार्क कर दिया, और यहाँ पे जाके इसको मार्क कर लिया। इन दिस कंडीशन ये यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, मैं यहाँ पे बाई करूंगा। यहाँ पे ये नीचे लेवल कितना है, 580 600, कहीं ना कहीं 200 पॉइंट के अंदर है ये। तो मैं रेडी हूं, मुझे कोई इशू नहीं है इसको ट्रेड करने के लिए। मैं यहाँ पे बाई किया, अगर यहाँ से ये हिट कर देता है नीचे, यहाँ पे बाई क्लोज हो जाएगा मेरा, सेल इनिशिएट हो जाएगा। और सेल अगर फिर से रिवर्स हो जाता है यहां से, तो सेल मेरा बंद हो जाएगा, बाय ओपन हो जाएगा। तो ये करते करते मेरे 3 ट्रेड चले गए, तो मैं इसको बंद कर सकता हूं। कोई बोलेगा सर मुझे इसका एक्यूरेसी पसंद है, मैं 4 ट्रेड तक जाना चाहता हूं, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं 3 से 4 बार प्रीफर करता हूं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हर दिन 8 बजे आके मार्केट साइड चला जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इट्स जस्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप लोगों ने कभी काम नहीं किया है। आई वर्क लॉट ऑन इट, कि मुझे पता है कि नहीं, मैं अगर आंख बंद करके भी हर बॉल में घुमाना चाहूंगा, 10 बॉल में एक बार छक्का लग सकता है, मुझे ये पता है। तो मैं प्रोबेबिलिटी के बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो ये ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करेगा, निकल जाएगा कहीं ना कहीं। इन दिस कंडीशन हम लोगों को क्या प्रॉफिट मिला है, इन दिस कंडीशन क्या यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, हमको एक ही ट्रेड एक्टिवेट हुआ, और उसके बाद मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है ये कहां तक गया था। ये फिर आप सपना देख सकते हो कहां तक गया एंड ऑल, बट मैं आपको बस काम है कि एंट्री कहां पे करना है, इतना तक समझ में आ गया। हम लोग और एक बार देखेंगे ट्रेलिंग, पिरामिडिंग, एक दो क्लासेस के बाद में बताऊंगा। क्योंकि पहले क्या होता है ना, मैं नहीं चाहता कि ना आप ना सुबह दौड़ के जाके तुरंत सारा सेटअप में पूरा एग्जैक्टली पैसा डाल दो, नहीं। मैं चाहता हूं स्लो एंड स्टडी। अगर आप आज के डेट पे 10 लॉट ले सकते हो, स्टार्ट हुई 0.50 या 1 लॉट के साथ ट्रेड करो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप यहीं में बने रहो, ना कि क्योंकि आप मेरे पॉकेट से पैसा नहीं लोगे, आप मार्केट से लोगे। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि ना आप बने रहोगे, तो फिर हम लोग इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बने ही नहीं रहो मार्केट के अंदर, तो फिर फायदा ही क्या है सीखने का या ट्रेडिंग करने का। तो बने रहने के लिए आप मनी मैनेजमेंट में फोकस करो, ट्रेड कहां लेना है, बन क्या रहा है, प्राइस क्या बन रहा है, मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझे दिख रहा है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे मार्केट काम करता है। ओके, इतना तक समझ में आ गया। ग्रेट, अभी हम लोग और एक दिन बैक टेस्ट करते हैं। अभी हम लोग मतलब अभी क्या है ना, अभी आप लोग स्लो, और एक बार मैं बताता देता हूं, स्लो एंड स्टडी में करते हैं। इसके बाद का दिन, पहले के दिन और एक बार, क्योंकि हम लोग को एसएल भी ढूंढना है। 3-4 दिन से प्रॉफिट दिख रहा है, डजन में नहीं प्रॉफिट ही होता है। हम लोग जब तक एसएल नहीं होता तब तक थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे 8 PM का कैंडल, 8 AM का कैंडल ये रहा, एग्जैक्टली 8 AM का कैंडल ये रहा, यहाँ पे ये रहा। तो इसको मैं और अगर देखेंगे, रेड एंड ग्रीन का पेयर यहाँ पे दिख गया मुझे, मैं ड्रॉ करूंगा, छोटा सा एसएल है, इसको मुझे और दिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स इन प्रॉफिट। तो 3-4 दिन से हो गया, मैं एक लॉसेस वाला सिनेरियो ढूंढ रहा हूं, तो जहां पे लॉसेस हुआ होगा उसका मैं एग्जांपल दे देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। मोस्टली यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा, परफेक्ट। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हम लोग को 1 जुलाई पे जाना पड़ा एसएल हिट करवाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। तो और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 8 बजे का कैंडल कहाँ है, समय अराउंड यहाँ से 7:45 7, हाँ यहाँ पे 8 बजे का कैंडल बना है यहाँ पे। ओके, दिस इज 8। उसके बाद मैं पेयर ढूंढना स्टार्ट किया कि नहीं, 8 बजे के बाद कहाँ पे रेड ग्रीन बने। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रेड एंड ग्रीन मिला कैंडल, यहाँ पे हाई पे रेड मिला और उसके नीचे ग्रीन मिला है, तो कहीं ना कहीं ये जोन पे। तो पहले मैंने चेक कर लिया ये जोन कितना पॉइंट का है, 700
106 700 कहीं ना कहीं 200 300 पॉइंट का दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कम करके इसको 200 पॉइंट इमेजिन करो, ये 200 पॉइंट का रेंज बन गया। इन दिस कंडीशन में क्या करूंगा, मार्केट नीचे आया यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने सेल किया, सेल करने के बाद ये जाके यहाँ पे एसेलेट किया, मैंने यहाँ पे बाई किया, ओके, फिर मार्केट नीचे आके यहाँ पे एसेलेट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे सेल किया, फिर उसके बाद ऊपर जाके मार्केट ने एसेलेट कर दिया। तो इन दिस कंडीशन मेरा 3 एसेलेट हो गया। आई एम गोइंग टू मूव आउट, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट ने रेंज बना दिया है, साइडवेज जा रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। एंड बाद में अगर देखेंगे हम, सॉरी ये 8 पीएम का कैंडल हम लोगों ने देख रहा है, सॉरी हाँ 8 पीएम का हम लोगों ने कैंडल देखा, 8 एएम का देखना था उस दिन का, ओके 1 जुलाई का 8 एम। लेकिन अगर ये 8 एम का कैंडल होता, 3 हम लोग का एसेलेट होते, कुछ लोग बोल रहे हैं आई थिंक, हाँ 8 पीएम का, आई गेस आई अंडरस्टूड 8 एम, हम लोग 8 एम में चले जाते हैं। 8 एम अगर हम लोग देखेंगे, अरे ये दिन भी प्रॉफिट मिला है, चलो हम लोग फिर चले जाते हैं, लॉसेस वाले दिन ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं, ओके लॉसेस वाले दिन ढूंढते हैं। हम लोग को कंटिन्यूसली 1 जुलाई से लेकर आज तक प्रॉफिट मिला है, आप खुद सोचो इससे अच्छा सेटअप क्या होगा। और हाँ ये टाइम फ्रेम एंड ऑल चेंज हो सकता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जो पैसे आपने पे किया है अगर प्रॉफिट हो जाते हैं इन फ्यूचर, अगर रिन्यू भी करना पड़ता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके साथ ही चल रहा है। मैंने उस दिन गोल्ड का बता दिया, गोल्ड का सेम डे पे प्रॉफिट हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ना आप पूरा पैसा कमा सकते हो एक दिन में, लेकिन एटलीस्ट मार्केट आपको बार बार बोले कि नहीं हाँ जो मैंने सीखा हुआ है उसके अंदर पैसा मिल रहा है, मुझे बस मनी मैनेजमेंट सीख जाना है, साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, तो हो सकता है मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ। ये जब बार बार आने लगेगा राइट, तब आपको समझ में आया कि नहीं हाँ थोड़ा गलती कम करता हूँ, या फिर अगर कल गलती किया हूँ आज नहीं करता हूँ, फिर आप खुद से सीख जाओगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट देखना जरूरी है। चलो 1 जुलाई को भी प्रॉफिट दिख रहा है, छोड़ देते हैं, उससे पहले का देखते हैं, कहीं पे लॉसेस वाला सिनारियो होगा। हम लोग 8 यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है, नहीं यहाँ पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि 8 बजा यहाँ पे, कहाँ गया, 8, हाँ ये बजेगा पे 8 बजा, इमीडिएटली रेड एंड ग्रीन कैंडल हमको दिख रहा है, तो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ऊपर कभी ब्रेक हुआ नहीं है, नीचे की तरफ हुआ है, तो इसमें भी प्रॉफिट है, तो हम लोग और देखते हैं। मैं बस लॉसेस वाला सिनारियो आपको, नहीं तो एक काम करते हैं रैंडमली कोई भी डेट पे चलते हैं, कोई भी डेट पे चलते हैं, कोई भी अप्रैल तक नहीं जाएगा ये, क्योंकि इतना मैंने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है। जून का लेट से कोई भी 12 तारीख को चलते हैं, चलो जून के 12 तारीख में हम लोग गए लॉसेस ढूंढने के लिए, मैं क्योंकि लॉसेस वाला एग्जाम्पल भी आपको लिखना जरूरी है, आई थिंक मोस्टली यहाँ पे हुआ होगा एसएल। ग्रेट, ग्रेट, तो ठीक है, हाँ यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा, परफेक्ट है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये कौन सा डे का है, सो दैट आप लोग रेफर कर सकते हो, 11 जून का हम लोग रेफर कर रहे हैं। 11 जून को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 8 एम का कैंडल ये रहा, उसके बाद इमीडिएटली हम लोग को ग्रीन रेड का पेयर मिल गया, 8 एम को ग्रीन था, उसके बाद रेड था, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, तो सिंपल मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया ये दोनों जोन के लिए। मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो इमीडिएटली मेरा बाइंग हो गया, आके एसेलेट कर दिया, मैंने यहाँ पे सेल किया, फिर जाके एसेलेट कर दिया, मैंने यहाँ पे बाई किया। कुछ लोग बोले हैं सर 1:1 तक गया है एंड ऑल, बट अगर हम लोग देखेंगे 100 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे 1:2 ऑलमोस्ट मिला होगा, नहीं तो फिर ये मार्केट जब नीचे आया मेरा 3 एसएल यहाँ पे हो गया, ये सर नो 3 एसएल हिट हो गया, करेक्ट। तो ये डे का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। हाँ इतना अच्छा दिख रहा है, बैक टेस्ट में काम करेगा नहीं, हर बार ये काम नहीं करता, इसीलिए मैंने 3 दिन बताया, और हर दिन 8 बजे ये साइडवेज नहीं जा सकता, इसके लिए काम करेगा ही करेगा, लेकिन फॉलोड बाई कि आप सही से रूल फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हर, देखो उस दिन क्या हुआ था मार्केट, अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट क्या हुआ है, हाँ अगर हम लोग उस दिन देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं कितने में ओपन हुआ था, $1,10,000 और 8,000, कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंट का मोमेंटम मिला है, लेकिन हम हमारे हाथ में नहीं आया। वी डोंट केयर, हमको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है। नेक्स्ट डे हम लोगों को क्या मिला है, बस हम लोग रैंडमली देख लेते हैं। नेक्स्ट डे 8 बजे मिला है प्रॉफिट, एग्जैक्टली 100% हम लोग को मिला है 8 बजे के आसपास। ये 858 का कैंडल है, करेक्ट, आपको दिख रहा है ये 8 बजे का कैंडल है। यहां से ये रेंज ड्रॉ होगा एक ग्रीन कलर कैंडल के ऊपर यहाँ पे, तो मार्केट एक या दो बार ऐसे हिट हुआ होगा, उसके बाद प्रॉफिट मिला। तो इसका मतलब हम लोगों को बस डेज, और ये सारे रैंडम डेज है, 4-5 दिन पहले प्रॉफिट हुआ था, और 12 तारीख हम लोग चले गए, उसके बाद भी चले गए, ये प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब ये अगर काम कर रहा है मैक्सिमम डेज पे, तो हमको बस अपना मनी मैनेजमेंट एंड ऑल ये फोकस करना है। मैंने सारा रूल्स बता दिया कि नहीं, बस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको। 5 मिनट हो गया, 8 बजे, करेक्ट, हाँ ये ठीक है, परफेक्ट है। इतना समझ में आया, अच्छा लगा सेटअप आप लोगों को, पहले बताओ अच्छा लगा, फिर हम लोग गोल्ड में भी थोड़ा बैक टेस्ट कर लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर में बता सकते हो। 29 ऑल्सो प्रॉफिट, यस 29 में भी प्रॉफिट था, नाइस। अगर हाँ मतलब पेयर ढूंढने के बाद अगर फास्टली मूव कर जाता है, इमीडिएटली आप बाई कर सकते हो, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, हम लोगों ने पेयर ढूंढ लिया, अगर दिख रहा है कि नहीं हाई लेवल पे जाना चाहता है, तो पहले से मेरा ऑर्डर विंडो रेडी रहेगा राइट, कि नहीं इमीडिएटली अगर हो रहा है मेरा ऑर्डर विंडो रेडी रहेगा। अगर लेट्स से कि नहीं एक डोजी टाइप का कैंडल बना, आई हैव द टाइम कि नहीं कौन सा सेट ब्रेक कर रहा है, लेकिन जब ग्रीन एंड रेड में मार्क करूंगा, और सिंपल सा रेड ना, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं हाँ मैं ट्रेड ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा या लेट होगा, सिंपल आप सोचो कि नहीं पहला एक ग्रीन कलर का कैंडल बन गया है, नेक्स्ट कैंडल में 4 मिनट जब चल रहा होगा राइट, 8-10 का अगर देखेंगे, 8-8 अगर चल रहा होगा, तब आपको आइडिया लग चुका होगा कि नहीं ये रेड बनेगा ये ग्रीन बनेगा। अगर पहले कैंडल के अंदर कहीं पे बन रहा है, तो मुझे पता है कि नहीं ग्रीन कलर हाई के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है। अगर इसके नीचे बन रहा है, तो मुझे बस वेट करना है कि नहीं जब ये क्लोज दे देगा, मैं यहाँ पे बटन रेडी रखूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है 8-8 को कि नहीं ये रेड कलर कैंडल बनने वाला है, पेयर बनने वाला है, मैं रेडी रखूंगा। एक पहला ट्रेड तो मैं ले ही लूंगा कि नहीं जब ये ब्रेक करेगा, उसके बाद तो हमारे हाथ में इमीडिएटली कि नहीं एसेलेट करेगा, फिर री एंट्री मिलेगा, ये सारी चीजें इजीली हो सकती है। आप डेल्टा में ट्रेड करो या कहीं बाहर में ट्रेड
कर रहे हो, दोनों जगह पे रिवर्स पोजीशन का सिनेरियो रहता है, आपका ट्रेड का सिनेरियो रहता है, एसएल का, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। एक दो पॉइंट, 5 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ चलेगा, राइट, उसको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फिर आप काम कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, साउंड गुड, बहुत बढ़िया। ये सेक्सी को लिखा है, मैं इसलिए बोलता हूँ, राइट, मजा आ गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, लेकिन मुझे ना वो सेटअप लोग चाहिए, मुझे पैसे, आपको ही पता है कि नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा, हम आई हैव टू चार्ज समथिंग, मैं दे रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है जितना मुझे अच्छे लोग ढूंढने में क्रेज है कि नहीं, जिन लोग सच में फॉलो करेंगे एंड काम करेंगे उसको। ओके, सैल्यूट, बहुत अच्छा। एंड मेक श्योर कि नहीं आप मतलब प्ले स्टोर में हो गया या फिर आप वेबसाइट में हो गया, जब भी हो गया ना, डू रिव्यू इट, सो दैट कि नहीं लोगों को दिखे। मैं से भी प्रमोट नहीं करता कहीं पे ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट जो कन्फ्यूजन भी होगा, राइट, उनको समझ में आया कि नहीं, हाँ लेट्स गिव इट ए ट्राई, या सोच सकते हैं, क्योंकि गलत जगह में फंसने से अच्छा है कि नहीं सीखे, क्योंकि मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हर जगह प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं ये दिखा सकता हूँ कि प्रॉफिट मैं कैसे जनरेट करता हूँ, मैं कैसे बनाता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ। लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ, जब 5-6 महीने या 1 साल के अंदर है, आपको पूरा चीज़ें पिक्चर पता चल जाएगा। मैंने इंडियन मार्केट में स्टार्ट किया था, आई रिग्रेट कि नहीं वहाँ पे बंद हो गया, नहीं तो वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको और बता सकता था, लेकिन वहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके, चलो अभी हम लोग गोल्ड के ऊपर चले जाते हैं, लेट्स चेक गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर वॉलेटिलिटी भी अच्छा खासा होता है, उसी कैसे वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। गोल्ड तो आज हॉलीडे है, हम लोग चले जाते हैं लास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी डेज पे चले जाते हैं। ओके, गोल्ड अगर हम लोग देखेंगे, 8 गोल्ड थोड़ा जल्दी पहले स्टार्ट होता है, हम लोग 8 बजे एग्जैक्टली, यहाँ पे हम लोगों का 8 PM का स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे 8 AM का, सॉरी 8 AM का स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं पेयर ढूंढा, मुझे पेयर यहाँ पे मिल गया, ये एक रेड कलर कैंडल है यहाँ पे, और उसके बाद मुझे ये पकड़ लो कि ना 8-10 बजे बन रहा है, मुझे 8-8 को पता चल चुका है कि नहीं ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, और मुझे दिख रहा है कि नहीं इनसाइड कैंडल बना हुआ है, तो मैं इमीडिएटली लाइन तो मुझे दिमाग में हो जाएगा, मैं यहाँ ड्रॉ तो कर रहा हूँ लेकिन दिमाग में रह जाएगा, ये मैं इमीडिएटली ब्रेक करते साथ ट्रेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट मिनट में ट्रेड हुआ है, ये 5 मिनट का कैंडल है, तो सफिशिएंट टाइम है। कभी कभी फास्ट हो सकता है, अगर लेट्स से ये ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ क्लोज हो रहा होता, फास्ट हो सकता है, लेकिन दैट विल बी मैनेजेबल, इतना इशू नहीं है। पहले तो ट्रेड नहीं मिलते थे, अभी पता है कि नहीं मेरे को कहाँ ट्रेड लेना है। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेल एक्टिवेट हो गया, सेल एक्टिवेट हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे वेट किया, डायरेक्टली एसएल बुक किया, मैंने यहाँ पे रिवर्स किया मेरा पोजीशन, सेल का एसएल काटा, यहाँ पे बाई किया, और बाई के अंदर प्रॉफिट मिल गया। ये समझो कुछ करना पड़ा मुझे, प्रॉफिट के बाद खुद को कैसे कंट्रोल करें ये हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो आपका मतलब ऑलमोस्ट पहला लाइव क्लास है, हम लोग सीखेंगे। और ये प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद ग्रेट ग्रेट, अच्छा हम क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, रिकॉर्डिंग रहेगा क्लासेस के अंदर रहेगा, डोंट वरी। और ये मैं चेंज करता रहूंगा इन फ्यूचर, हो सकता है 2-4-6 महीने के बाद थोड़ा सा ट्विक कर दे हियर एंड देयर, लेकिन मोर और लेस चीजें रहेगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों को हो गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। कितना प्रॉफिट मिला मैं कभी वो काउंट नहीं करता, क्योंकि ये कितना कौन ले सकता है, खा सकता है, ये सब अपने मतलब एपिटाइट के ऊपर है, लेकिन मुझे बस काम दिखाना है कि ना कितना के प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत लॉसेस हो, लॉसेस डे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, उससे पहले दिन 3 जुलाई को अगर देखेंगे, 8 AM को हम लोग को कैंडल बना यहाँ पे, ये हमारा 8 AM का कैंडल है। उसके बाद ग्रीन 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 कैंडल बने, हमको पेयर बना यहाँ पे, समय अराउंड ये जोन पे हमको पेयर मिला, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और मैंने इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर लिया। इन दिस कंडीशन भी मुझे 1:2 मिल चुका है। अगर हम लोग देखेंगे 50 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 46, हाँ इसके ऊपर रूल्स आपको लिखना है, गोल्ड के ऊपर रूल्स आपने लिखा नहीं है, आपने बिटकॉइन के ऊपर लिख लिया कि नहीं, इधर ये रेंज 200 पॉइंट के अंदर होना चाहिए था, या फिर उसके नीचे होगा चलेगा, 20-30 रुपए है तो मैं इसको 100 का रेंज बना दूंगा, ये हमने लिख लिया। गोल्ड के ऊपर आपने लिखा नहीं है, गोल्ड के ऊपर जो रेंज होगा, मैक्सिमम जब रेंज देखूंगा वो 2 से रुपए लेकर 3 रुपए, पकड़ लो कि 3 रुपए का मैक्सिमम रेंज तक मैं जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर लेते 5 रुपए का रेंज बन रहा है तो मैं उसको 3 रुपए करवा दूंगा, या फिर एक काम करो, इसको मैं इतना भी ट्रेड नहीं लेता गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड के अंदर 2 रुपए का मैक्सिमम रेंज में रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर लेते कि 3 रुपए का रेंज बन रहा है तो मैं 2 रुपए ही कंसिडर करूंगा, उससे ज्यादा मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ये मेरा रूल्स है। अगर 1 रुपए का बना है या फिर लेट से कुछ पैसे का बना है तो स्टैंडर्ड में कर दूंगा 1 रुपए का। तो अगर रेंज बन रहा है 1 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए के ऊपर बन रहा है तो मैं बाई डिफॉल्ट उसको 2 कर दूंगा। इन दिस कंडीशन अगर देंगे 50 to 51, तो कहीं ना कहीं 1.5 रुपए का रेंज बना है, ये मेरे लिए जस्टिफाइड है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको ट्रेड ले सकता हूँ। 2 रुपए से अगर ज्यादा होता है मैं रेंज छोटा कर दूंगा, 2 रुपए ही रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है 4-5 रुपए मार्केट इजिली मूव कर सकता है। इन दिस कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, 50 से हम लोगों ने शॉर्ट किया था, ये पहुंच गया 46 तक, तो कहीं ना कहीं यहां से 4 रुपए मिला, और मैक्सिमम मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 1-1.5 रुपए था, तो यहां पे हम लोग को 1:2 मिल गया। ये समझो मिला या नहीं मिला, 1:2 मिल गया, बता दिया गोल्ड का। वाई 8 AM ओनली? इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बाद में, इसके लिए बहुत मतलब पढ़ना पड़ेगा, एंड पढ़ना इन द सेंस बहुत टाइम मार्केट के अंदर स्पेंड करना पड़ेगा। मैंने ये बस टाइम फ्रेम नोटिस किया कि नहीं, मतलब जनरली क्या होता है, मार्केट 5:30 से स्टार्ट होता है, मैंने ये देखा कि नहीं जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट होता है कि नहीं, जब इनिशियल टाइम में स्टार्ट होता है इमीडिएट कोई नहीं बाय करता, जैसे इंडियन मार्केट में होता है 9:15 से कोई नहीं बाय करता, ये बाय करता है 9:30, 9:25, 9:45, तो ये सारे सेटअप देखे तो मैंने सेम कैलकुलेशन लगाया कि नहीं इतना टाइम फ्रेम, मतलब अगर मार्केट लेट से कि नहीं 24 घंटे के लिए चल रहा है या 12 घंटे के लिए चल रहा है, ये
6 घंटे के लिए चल रहा है, उस हिसाब से अगर 15 मिनट एक्सटेंड हो रहा है तो 5:30 में जो ओपन हो रहा है उसका कितना टाइम फ्रेम है मुझे देखना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे 7:55 7:50 का दिखा तो मैंने राउंड कर लिया उसको 8। ये धीरे धीरे चेंजेस होते रहेंगे लेकिन अभी के लिए 8 ही है, तो हम लोग 8 को कंसिडर करते हैं। और ₹1.5 के हिसाब से मुझे इतना इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बना बनाया दे रहा हूँ, इसके लिए आप पे कर रहे हो तो आप इसके ऊपर फोकस करो। आप रिसर्च करना है तो फिर आप खुद बैठकर चीजें निकाल सकते हो, कर सकते हो, लेकिन दैट नॉट रिक्वायर्ड जब सामने चीजें दिख रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1:5 के हिसाब से 4 मिला, प्रॉफिट मिल गया। अगर इमेजिन करो ये एसएल हिट हुआ होता, लेट्स इमेजिन एसएल हिट हुआ यहाँ पे, तो एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ, फिर से सेल मिला, फिर से बाई मिला, ये बाई के हिसाब से ऊपर की तरफ भी प्रॉफिट मिल गया है। एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया, एसएल हिट हुआ, एक ट्रेड मेरा यहाँ हुआ, बाय एसएल हुआ, सेल हुआ, तो 3 ट्रेड मेरा यहाँ खत्म हो जाता। तो फिर ये ट्रेड नहीं होता और बाइंग के साइड पे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल ऊपर नीचे हो गया, तो एक ही कैंडल के अंदर बाय सेल हो गया है, तो हो सकता है यहाँ पे मेरा 3 एसएल हिट हो गया है। बट फाइन, हम लोगों ने पहला दिन जो देखा वहां प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे 1:2 मिला ही है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे लॉसेस ढूंढने के लिए, क्योंकि हमको लॉसेस लेना आना चाहिए और लॉसेस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम अच्छा वाला एग्जांपल ढूंढ के मैं आपको बता दूं और आपको कोई पीडीएफ शेयर कर दूं, स्क्रीन शेयर कर दूं, ये मेरे साथ होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लॉसेस हो सकता है क्योंकि साइडवेज गया है। लेट्स चेक, हम लोग ढूंढ रहे हैं 8 AM का कैंडल, 8 8 8 8 7:45 8, यहाँ पे भी प्रॉफिट आई थिंक देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 8 AM का कैंडल यहाँ पे बना है, तो हम लोग पेयर ढूंढ रहे हैं, पेयर ढूंढते ढूंढते मुझे मिला यहाँ पे, ओके ये रेंज मुझे मिला कहीं ना कहीं ये जोन पे, और उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग को रेंज मिला। तो 334 से लेकर 338 ये रेंज बहुत बड़ा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर लूंगा, ये बोलूंगा कि नहीं मुझे ₹2 का रेंज चाहिए। ओके यहाँ से नहीं, मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे ₹2 का रेंज चाहिए। 36 कहाँ है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, 36 का मुझे रेंज चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं चाहिए। ओके, इन दिस कंडीशन एक रेड कलर कैंडल बनाए, टेल यहाँ पे बनाए, क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, तो पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ होगा यहाँ पे, ऊपर एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, तो पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे हुआ सेल, मार्केट एसएल हुआ, यहाँ पे मेरा बाय एक्टिवेट हुआ, बाय से लेकर मार्केट यहाँ तक मूव किया था। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे कितना पॉइंट का मूव था, 43 38 से 43, ₹5 का मोमेंटम है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे ₹4 तो निकल गए हैं ₹2 के हिसाब से, मैक्सिमम ₹2 का एसएल था, 4 से ₹5 तो मेरा निकल गया है, 1:2 तो मुझे मिल गया है। अगर यहाँ पे नहीं मिला होता, मार्केट आया फिर एसएल हिट किया, मैं पोजीशन रिवर्स किया, सेलिंग के साइड में भी मिल गया, तो इन दिस कंडीशन 3 एसएल के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं एक टारगेट मिला है। हम लोग और चले जाते हैं और पीछे, और दैट टू मैं आपको इन डिटेल्स में बता रहा हूं जो कि ऐसे ही हुआ होता। ओके हम लोग और ढूंढ लेते हैं, 8 बजे का कैंडल और ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को बाय डिफॉल्ट ये प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे 8 बजे से, ये कंटिन्यूसली गया है, छोड़ देते हैं। हम लोग और लॉसेस ढूंढते हैं, हम लोग 30 जून तक आ चुके हैं। 30 जून के हिसाब से 8 बजे इसके अंदर 6:30 7:25, 8 बजे का कैंडल यहाँ पे है, 8 बजे का कैंडल ये भी प्रॉफिटेबल ही होगा क्योंकि एक बार मैं रेंज ढूंढ लेता हूँ, पता चला रेंज ही बहुत बड़ा है। 83 से लेकर यहाँ पे 79 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे ऊपर से रेंज नीचे लाना पड़ेगा। ऊपर से रेंज अगर नीचे लाऊंगा 83 से लेकर 79 81 कहाँ है, चलो यहाँ पे 81 है। इन दिस कंडीशन हम लोगों का एसएल हिट हुआ है, 2-3 एसएल हिट हुआ है, बाद में किया है काम, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। तो हम लोगों ने 30 जून में देखा जाके एसएल हिट हुआ है, समय अराउंड मतलब 4-5 दिन पहले। हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके और 1-2 दिन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। 1-2 दिन देख लेंगे सो दैट कि मैं आपका काम मैं खत्म कर रहा हूँ, मतलब इजी कर रहा हूँ। ओके 8 बजे, फिर से 8 बजे का कैंडल यहाँ पे, ओके तो इट्स इन प्रॉफिट क्योंकि हम लोग का 8 बजे का कैंडल ये है और उसके बाद 2 पेयर मिला, और ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। लोगों को मन में आ रहा होगा कि नहीं जल्दी से पैसे रेडी करते हैं, पूरा खतरनाक सेटअप मिला है, जाके कल ही पूरा जाके करोड़पति बन जाते हैं। करेक्ट। अनिकेत बोल रहे हैं कि नहीं ये 70% एक्यूरेसी, दैट्स इनसेन। मैं कभी एक्यूरेसी एंड ऑल कैलकुलेट नहीं करता, इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि नहीं मार्केट इज वेरी डायनामिक। हम लोग बैक टेस्ट कर लिए काम कर जाएगा, ये इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बचाएगा कौन, मनी मैनेजमेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं, मैं 3 चीजें फोकस करता हूँ जब भी सेटअप करता हूँ। एक है प्रोबेबिलिटी, क्या मेरे हाथ में है, उसके बाद क्या रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैं एज में हूँ कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे रखूँ कि नहीं जो काम करे, एंड उसके बाद आ जाता है कि एंट्री एग्जिट में बायर एंड सेलर के ऊपर लेता हूँ। तो ये 3 कंडीशन में हर एक सेटअप में फॉलो करता हूँ। सो दैट क्या होता है, पहला प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। 8 बजे हमेशा ऐसा नहीं हो सकता मार्केट साइडवेज चला जाए, क्यों, क्योंकि 8 बजे एक रैंडम टाइम फ्रेम है, मैंने उसको निकाला है बाय सीइंग द इंडियन मार्केट का टाइम फ्रेम डिवाइड करके कि 9:15 9:30 क्या होता है उसके बाद। तो 8 बजे बहुत कम लोग ऐसा होता है कि नहीं हाँ 8 बजे कोई सेटअप होता होगा इधर, शाम को होता होगा एंड ऑल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 बजे आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए एंड ऑल होने के लिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाए एक्टिव एवरी डे नहीं हो सकता। रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में है, 1:2 मिनिमम जब कर लिए तो 50% ट्रेड भी अगर हम लोग सही होते हैं, गलत होते हैं तो भी हमारा अकाउंट ग्रीन में रहेगा क्योंकि हमने रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर लिया। हम लोग ये देखिए कि नहीं भाई बायर के ऊपर हम लोग सेल करेंगे, सेलर के नीचे या सेलर के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, ये हम लोग देख लिया, तो सारा सेटअप टिक हो गया, तो फिर हमारे लिए काम इजी हो गया। ओके इन दिस कंडीशन ये प्रॉफिट है, हम लोग छोड़ देते हैं। लॉसेस वाला एक दिन और ढूंढते हैं। 8 बजे, 8 बजे कहाँ पे, यहाँ पे 8 बजे, 8 बजे हाँ कहीं ना कहीं 8 यहाँ पे बजा है ये कैंडल पे, उसके बाद कंटिन्यू चलते गए, हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ये जोन पे हाई लो मार्क कर लिए। एक बार यहाँ पे सेल हुआ, एसएल हिट हुआ, नीचे आया, रिवर्स किया पोजीशन और रिवर्स में प्रॉफिट मिल गया, ठीक है एसएल नहीं लगा वहाँ पे। और 8 बजे का और कैंडल
8 बजे, हाँ यहाँ एस एल टू है जस्टिफाइड। तो अगर हम लोग 8 बजे यहाँ पे देखेंगे 8 बजे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दो पेयर मिला है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैंने एनफ बैक टेस्ट कर लिया है, बट आपने कॉन्फिडेंस के लिए आप एक बार और बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाई किया, मार्केट रिवर्स हुआ, मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट रिवर्स हुआ, मैंने फिर से यहाँ पे बाई किया, और इन दिस कंडीशन मुझे बस 2-3 रुपए मिले। मेरे यहाँ पे 3 रुपए का एसएल था, अगर इसको मैं करूँगा 2 रुपए का एसएल करूँगा, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे मुझे बस 3.5 रुपए के आसपास मूव किए, 34 रुपीज़ दूर है तो यहाँ पे। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 7-8 दिन का बैक टेस्ट कर लिया, 2 दिन एसएल गया, लेकिन कभी कभी इनसेन प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हो सकता है ना मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। ट्रेंडिंग मतलब क्या है, मार्केट को आज 50 पॉइंट मूव करना है, इमेजिन करो आज 50 पॉइंट मूव करना है गोल्ड को, तो ये 8 बजे रुक नहीं सकता ना, ऐसा हुआ हाँ सुबह से ट्रेड लेगा या उनके स्टूडेंट ट्रेड लेंगे तो 8 बजे पूरा साइडवेज चले जाते हैं, उसके बाद दिन भर 50 पॉइंट मूव करेंगे, ऐसा नहीं होता है मार्केट, राइट। मार्केट मूव किया होगा स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट, बीच में होल्ड कर सकता है, या फिर मार्केट मूव कर सकता है, थोड़ा सा साइडवेज गया कंटिन्यू मूव कर सकता है। कहाँ पे साइडवेज जाएगा, कौन फंसेगा, दैट वी डोंट नो। लेकिन अगर हम लोग हर एक चीजें एवरी टाइम पे सेम चीजें करते रहेंगे तो फिर हम लोग फंसने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा सेटअप बार बार चेंज नहीं हो रहा है। हम सेम सेटअप को रिपीटेटिव यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रूल्स है, हम लोग प्लान किए, उसके बाद कभी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा दैट सेपरेट, लेकिन रूल्स रिमेन सेम, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये चीजें काम करेगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा देख लिए, तो आपके लिए होमवर्क यही रहेगा, पहला पॉइंट है कि नहीं, अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो मतलब लेट्स से कि नहीं डेमो एंड ऑल में प्रैक्टिस करना है, तो सेम यूट्यूब के नीचे लिंक है, आप उसके अंदर डेमो एंड ऑल प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसको आपको लगाना है परफॉर्मो के अंदर एंड ऑल, उसका भी लगा सकते हो। और जितने लोग परफॉर्मो के अंदर कर रहे हैं एंड ऑल, इन फ्यूचर आई ट्रैक देम, अगर अच्छा कोई ट्रेडर निकलेगा तो फिर मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसे सेटअप के लिए मैं बैठ नहीं पाता, एंड मैं चाहता हूँ कि नहीं कुछ चीज़ें ना मैनुअली और कुछ चीज़ें निकले, क्योंकि इतने एसेट क्लास है, इतने हम लोग मैनेज एंड ऑल सारा चीज़ें कर सकते हैं, और मतलब इतना भी इशू नहीं है। मेरा फंड्स है, कोई अगर अच्छा कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। लेकिन हाँ, कोई अगर कर रहा है तो मेक श्योर कि नहीं उसको आप, अगर लेट्स से कि नहीं कोई परफॉर्म का अकाउंट खुल रहा होता है, चीजें कर रही होती है इसके अंदर, 3-4 दिन का कंटिन्यूस प्रॉफिट हो गया, इसके अंदर ही काम हो जाता है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड ही बचाएगा आपको। मेक श्योर कि नहीं विदाउट रिस्क टू रिवॉर्ड काम ही नहीं करना चाहिए। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं किस तरीके से काम होगा इसके अंदर। मैंने ऑलमोस्ट 10-15 दिन का एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, आप जाके इसको पहले बैक टेस्ट करना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करना, उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस आया तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप इधर अपना पैसा डाल सकते हो, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप उसको छोटे से अमाउंट में देकर ट्राई कर सकते हो। फेल होंगे चलेगा, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आने के लिए ट्रायल करना जरूरी है। तो ये ट्रायलिंग का मतलब आपको ट्रायल जहां पे भी मिले वहां कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, अभी हम लोग 5-6-10 क्वेश्चन में ले लेता हूं, तो सर ये टॉपिक के क्वेश्चन अगर मैं कुछ छोड़ा हूं तो चल जाएगा। ओके, अभी आप लोग क्वेश्चन शूट आउट कर सकते हो, पहले के क्वेश्चन में इग्नोर कर रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन पूछेंगे 5-10 क्वेश्चन में रिप्लाई कर दे। कैन यू टारगेट 1:3 1 इंस्टेड ऑफ 1:2 वे टेकिंग 3 पर डे। मैंने 1:2 मिनिमम बताया है। ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग अगर मैं बताऊंगा जब, फिर उसके बाद आप सेटअप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि फॉर मी ट्रेलिंग एंड पिरामिडिंग आर रिमेन सेम। अगर आप इंडियन मार्केट का क्लासेस किए हुए हो ऑलरेडी, वहां पे मैंने ट्रेलिंग बताया था, पिरामिडिंग आई डोंट थिंक सो मैंने बताया है, तो ट्रेलिंग फोकस कर सकते हो उसके ऊपर। तो कभी कभी 1:5-6 भी देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा सा कैंडल बन गया तो फिर निकालू ही क्यों, उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। तो दैट सब्जेक्टिव वो थोड़ा सा हम लोग लेट में सीखेंगे, 1-2 वीक के बाद सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलो कि 1:2 लेट लेट फोकस के लिए हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो ठीक है, राइट। मैं नहीं चाहता कि आपका हार्ड अर्न मनी जाए, पहले से मैं बता रहा हूँ, पहले डेमो अकाउंट, उसके बाद अगर लेट्स से कि लग रहा है कि नहीं हाँ मुझे प्रैक्टिस और चाहिए, रियल फील चाहिए, तो कोई भी परफॉर्मर के अंदर अकाउंट खोल लेना, और परफॉर्मर मेरे सर्विलेंस पे है तो मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जो भी कर रहे हैं उसके अंदर मुझे चल जाएगा कि नहीं हाँ मतलब जैसे कि नहीं 5,000 रुपये में 5 लाख का अकाउंट मिला तो एक फील आ जाएगा। जाएगा तो कितना जाएगा, 5,000। मैं नहीं चाहता कि नहीं आप 50,000 फॉरेक्स के अंदर डाल दो और ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, और आपका एक्सपीरियंस के लिए 50,000 या 1 लाख लॉस कर दो। ये सेंस ही नहीं बनता। भले आप कुछ ना कमाओ चलेगा, लेकिन ये हमेशा ये सोचकर चलो कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, पैसे एक्सपीरियंस के बाद मिल ही जाता है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो कि नहीं इतना अच्छा सेटअप मिल गया है, चलो हम लोग पैसे डाल के तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप कुछ गलती करते हो एंड ऑल, वो गलती के लिए आप 40-50 1 लाख 2 लाख 5 लाख कोई XYZ अमाउंट पे कर देते हो, फिर सोचते हो कि नहीं अरे ठीक है स्लो से स्टार्ट करते हैं, तब तक कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होता है। तो मेक श्योर कि नहीं डोंट डू दैट, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से करना। हाँ सर, इफ यू रीच 1:1 कैन यू ट्रेल टू एसएल टू कॉस्ट। अगर राजीव जी आपने अगर इंडियन मार्केट मास्टरी में अगर ट्रेलिंग सीखा है उस हिसाब से करो, नहीं तो फिर मैं ये क्लासेस के अंदर भी ट्रेल सिखा दूंगा, सो डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, थैंक यू सागर जी। सर हाँ ये हो गया आंसर। और सर आप कहते हो एक बिग कैंडल का लो पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, बट आप कहते हो 80-90% केवल उसका लो ब्रेक कर देगा, सो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सेलर वो कहाँ गए सर। बिग लोगो का कैंडल था, वो सेलर का गया प्लीज। सीताराम जी वाई यू आर थिंकिंग अबाउट बिग कैंडल एंड ऑल। बिग कैंडल मैंने पढ़ाया था, जो बिग कैंडल का फुटप्रिंट है वो पढ़ने पढ़ाया था 0 to 0 दैट 2020 में। ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट, यानी जहां से बड़ा कैंडल स्टार्ट होता है ऑरिजिन पे सपोर्ट बनता है, ये अभी भी काम करता है। लेकिन हम लोग उसके बियॉन्ड जा चुके हैं, हम लोग और 2-4 चीज़ सीख चुके हैं, तो विल फोकस ऑन दैट, राइट। जब हम लोग का वो टॉपिक आएगा आई आंसर, बट आज का ये टॉपिक रिलेटेड ही नहीं है। बीटीसी और गोल्ड इंडिया में अगर रहते हो आई प्रीफर कि आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर बीटीसी करो, क्योंकि ओरिजिनल लोग
मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन में ना आपको ना इशू होना चाहिए नहीं, क्योंकि स्केलेबिलिटी इज द की। मैं इंडिया के अंदर रह के भी सारा चीजें कर सकता था, मैनेज वीपीएस एंड ऑल लगा के कर सकता था, बट स्केलेबिलिटी नहीं होती। दैट्स व्हाई आई मूव, दैट्स अ सिंपल। क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं मैं रिलायंस जैसे बना है, 4 कंपनी 5 कंपनी 10 कंपनी जगह पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, खोल दम, नहीं। दे ग्रोन अप सो मच कि नहीं दे कैन प्लान। बट आपको अगर स्टार्ट करना है, स्टिक टू सिंपल रूल कि नहीं जहां पे आप ग्रो कर सकते हो, तो दैट कैन बी द प्लेस कि नहीं जहां ग्रो कर सकते हो। उसके बाद एंड इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, जैसे मैंने बताया, ये क्लास उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देन यू कैन थिंक कि नहीं गोल्ड करना है, बीटीसी करना है, या फिर कोई परफॉर्म अकाउंट में करना है, कहीं पे भी करना है, इट्स फाइन। ओके sir, I previously opened Delta Exchange account using affiliate. I received free of cost access crypto wallet app. It was mentioned we do not need to pay extra for the live class. Yes, मैंने वो किया था, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि नहीं, आई हैव टू होस्ट समवेयर। मैंने मतलब टू वेरीफाई रिगी के अंदर करता था, एंड मेरे नंबर्स बहुत ज़्यादा है। लेट्स से कि नहीं, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे 2 3 4 हज़ार लोग होंगे, पे में भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सारे अटेंड नहीं करते, बाद में देखते हैं। तो पे में आई थिंक 500 600 700 लोग होंगे, धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इशू क्या होता है, आप खुद सोचो, 2 3 हज़ार लोगों को संभालना हर एक मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में देखना, एंड उनका चार्जेस एंड ऑल, एंड उसके बाद मैं आता हूँ तो रैंडमली 1000 क्वेश्चन आते हैं जो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, 4 या 5 चीजें जो होना चाहिए उनको सीखना चाहिए, जैसे ऑप्शन सेलिंग हो गया, कुछ चीजें पोजिशनल के ऊपर हो गया, मैंने वहां पे बता दिया है। यहाँ पे हम लोग इन डिटेल्स में जाते रहेंगे, क्योंकि मैं मेरा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप अगर किसी का टाइम मांगोगे एंड ऑल, इट हैज टू बी चार्जेबल एंड सेंसिबल भी होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने फ्री बोल दिया ना, लोग रेस्पेक्ट ही नहीं करते चीज़ों को। मैंने मेल भी देखा है कि नहीं सर ये काम तो करता है, बट हमने किया नहीं, हमने वो करता है। सर आपका कोई पेड क्लासेस है क्या? ये होता ही है, ये इंडियन मेंटेलिटी में हो चुका है लोगों का सारी जगह पे कि नहीं, अगर फ्री में पढ़ा है तो ऐसे ही होगा। तो दैट्स द ओनली रीजन, एंड मैं रीजनेबल रखा हूँ, सो दैट कि नहीं आप आओ सीखो। क्योंकि पैसा पे करने वाले लोगों को लगता है कि नहीं हाँ, यही यही मतलब क्या ना, लिखते हैं करते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं करता, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये इंटेंशन था, मैंने इसीलिए किया। अदरवाइज फ्री में भी जो मिल रहा है इसके अंदर भी आप बन सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू पोजिशनल, नहीं इसको मत करो, देयर इज सेपरेट सेटअप, मैं बताऊंगा। समझ जी, इसको मत करना, गलती से ही मत करना। गोल्ड का चार्ट देखकर इंडियन मार्केट में गोल्ड कर सकते हैं, गोल्ड का चार्ट देखकर इंडियन मार्केट में नहीं, इसको रेप्लिकेट मत करना इंडियन मार्केट में, चीज़ें गलत हो सकती है। ओके हो गया। और एक दो क्वेश्चन में देख लेता हूँ। गोल्ड या बिटकॉइन विच इज बेटर, जैसे मैंने बताया कि नहीं दोनों से ही काम करता है, एक को पिक करना है। हो सकता है कि नहीं आज आपने गोल्ड ट्रेड किया, गोल्ड में लॉस हो गया और बिटकॉइन अच्छा दिख रहा है, कल सुबह फिर आप बिटकॉइन चले गए, फिर उस दिन गोल्ड में प्रॉफिट दे रहा है। तो मेक श्योर कि स्टिक टू वन फॉर 10 15 डेज। एंड ट्रेड लेने से पहले कुछ आप डेमो ट्रेडिंग कर लो, सो दैट कि नहीं यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं कैसे काम करती है, नहीं करती है, लॉसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, यू विल गेट एन फेयर आइडिया। तो जो स्ट्रगल होगा वो पहले से हो जाएगा। और आपका बहुत बार सेम क्वेश्चन आ चुका है, सिंघू जवाल करके है, अगर फर्स्ट ट्रेड में 1:2 मिल सक जाए उसके बाद क्या करें? आराम से बैठो, पैसा मिल गया, राइट। आपने बिटकॉइन एनालिसिस बताया था मंडे के लिए 8 AM सुपर। अभी दोनों सेटअप में कौन सा यूज करें? इट्स अप टू यू, जहाँ पे कंफर्ट आ रहा है। ये ऐसा ही कि नहीं 8 बजे आप सुबह उठ के आराम से काम कर सकते हो, सबके लिए टाइम फ्री है, इट विल बिकेम मोर इजी। जो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज में फ्री में बताया था, उस स्टिल आपको 2 3 बार आके देखना पड़ेगा, एंड उसमें थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स लगते थे, क्योंकि मॉर्निंग में एक टाइम फ्रेम था, इवनिंग में एक टाइम फ्रेम था। तो ये थोड़ा सा, और उसमें मैंने एक स्टैंडर्ड बता दिया, आप अपने हिसाब से एक टाइम फ्रेम चूज कर लेना बताया था। ये सबके लिए सेम है, तो फिर ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, और मैंने ईजी कर दिया उसको। हाउ वी कैन डिसाइड होल्ड फॉर लॉन्ग मोर देन 1:2? जनरली क्या होता है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, मार्केट डिसाइड करता है कि नहीं आप कितना टाइम तक होल्ड करोगे। लेट्स इमेजिन यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके मैं यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 8 AM का ये कैंडल था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। ये कितने का ट्रेड हो रहा है? 15 से 18। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, क्योंकि हायर साइड में ट्रेड चल रहा है, तो मैं नीचे से स्मॉल कर दूंगा। लेट्स से 16 मैंने यहाँ पे किया। ओके 16 18 हो गया। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे बाई दिया, फिर नीचे आके सेल दिया, फिर यहाँ पे एक बार सेल फिर से दिया, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ बाइंग की तरफ। ओके तो कहीं ना कहीं 2 3 ट्रेड यहाँ पे जुड़े। अगर 3 ट्रेड गए तो एसएल गया, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा बाई हुआ, इमीडिएटली ऊपर की तरफ गया 1:1, मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर नीचे आया, फिर यहाँ से गया 1:2, मिला नहीं है, फिर नीचे आया, यहाँ पे गया, साइड चला गया, मेरा 1:2 आया नहीं है। इन दिस कंडीशन मेरा 1:2 आ गया। ये कंडीशन पे मार्केट मुझे बोलेगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे निकलना है या फिर रहना है। इन दिस कंडीशन देयर इज नो साइन ऑफ सेलर, नथिंग। अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव बन रहा हूँ, एवरी कैंडल के नीचे भी अगर फॉलो करूंगा, तो भी मेरा ट्रेड जाके एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, जो कि 1:6 7 हो चुका होता है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा कर सकते हो कि लेट द मार्केट डिसाइड। अगर मार्केट नहीं दे रहा है तो ठीक है, मार्केट अगर दे रहा है तो फिर हम लोग उसको कैप्चर कर लेंगे, नहीं तो 1:2 रखो, ट्रेल जब मैं सिखा दूंगा तब हो जाएगा। ये लाइव कोर्स में डालेंगे, ये फ्री में नहीं जाएगा। ये जो पे किए हैं उनको ही बस दिखने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये फ्री में नहीं जाएगा, फ्री में जो जाएगा वो सबके लिए रहेगा। 4 5 वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन ये फ्री में रहेगा, ये मतलब ये चार्जेबल है, उसके अंदर रहेगा। ओके सिंगल जगह हो गया सर। और 2 3 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं 2 3 और ले लेता हूँ। ओके सर रेंज कैसे मॉडिफाई करे, कभी ऊपर या कभी नीचे से? ओके हाँ, रेंज कैसे मॉडिफाई करे, ये आई थिंक मैंने लिया नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से ये ध्यान से रखना, ये 8 बजे का कैंडल है, ग्रीन कलर का। ओके ग्रीन कलर का कैंडल है, यही अगर बन चुका है 3 रुपए का, तो मुझे देखना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन से साइड बन रहा है। लेट्स से यही ग्रीन के बाद और एक ग्रीन बन रहा है, मतलब और एक रेड बन रहा है। ओके यहाँ पे क्लोज हुआ,
नेक्स्ट कैंडल यहाँ स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे स्पाइक लगा दिया, ओके, यहाँ तक स्पाइक लगा दिया ऊपर की तरफ, ये ऑलरेडी 3 रुपए का कैंडल था ग्रीन का, रेड वाला कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपरी तरफ स्पाइक लगा दिया, अभी ये नीचे आके समवेयर अराउंड ये रेंज पे क्लोज हुआ है, ओके, समवेयर अराउंड इमेजिन करो ये रेंज पे क्लोज हुआ है, ओके, ये से क्लोज हुआ है, ये रेड कलर का कैंडल है। इन दिस कंडीशन अगर देखूंगा तो ये तो 4 रुपए का कैंडल बन चुका है, अभी मैं किसको रिवाइज करूं, पहला पॉइंट है, हम लोग को रिवाइज जहां करना है जहां से एंट्री मिलेगा, इसके बाद अगर लेट्स से ये नीचे की तरफ आ गया, ओके, तो पहला मेरा लाइन तो ये ड्रॉ है ही, अगर ये नीचे की तरफ आ गया मैं एंट्री यहां लूंगा और इसको रिवाइज कर लूंगा ऊपर से, यहाँ से 2 रुपए का रिवाइज कर लूंगा या 3 रुपए जो भी बन रहा था 2 रुपए का वो रिवाइज कर लिया। अगर लेट से मैं मार्केट यहाँ से रेड कलर कैंडल के बाद इमीडिएटली यहाँ से ग्रीन बना रहा है, यहाँ पे एंट्री दे रहा है, तो फिर मैं नीचे से रिवाइज कर लूंगा, तो डिपेंड कि नहीं एंट्री जिस साइड मिल रहा है उसका ऑपोजिट साइड मुझे रिवाइज कर लेना है, करेक्ट, दैट्स इट। अगर बस एंट्री यहाँ पे मिलेगा, अगर हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कैसे रिवाइज करना है सॉरी, 8 AM बन गया तो हमारा ये 2 कैंडल बना, यहाँ पे आई थिंक ये 4 पॉइंट से ज़्यादा होगा इसलिए बेस्ट रहेगा, यहाँ पे मैंने हाई मार्क कर लिया और एक ग्रीन कलर का लो मार्क कर लिया, अभी कितना पॉइंट का कैंडल है, 334 का कैंडल है, राइट, 334, हो सकता है मार्केट आके यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब मेरा एंट्री यहाँ पे हो गया 34 38, 4 रुपए का कैंडल है, मेरा यहाँ पे एंट्री हो गया, द मोमेंट आई टेक द एंट्री, मैं 2 रुपए से ज़्यादा तो ऐसे ले ही नहीं सकता, तो मैं सिंपल ये कर दूंगा 34 से लेकर 36 रुपीज़ का एसएल कर दिया, करेक्ट, यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, मेरा हो गया 2 रुपए। ये जब रिवर्स चला जाएगा मैं यहाँ पे बाई करूंगा, बाई के हिसाब से मेरे को टारगेट मिल गया यहाँ से 36 से लेकर 44, कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 रुपए का टारगेट मिला है मुझे, यहाँ पे 8 रुपए का टारगेट मिल गया, या 1:2 से ज़्यादा मिल गया, काम हो गया रिवीजन। तो हम लोग को रिवाइज इमीडिएटली नहीं करना है, लेट इट ब्रेक, ट्रेड ले लिए, हमारे सिस्टम में क्या रहता है कि स्टॉप लॉस मुझे पता रहता है, मुझे 2 रुपए का एसएल डालना है, बाई डिफॉल्ट में 2 रुपए डाल दूंगा, उसके बाद जहाँ पे एंट्री ले लिया हूँ एसएल टू रिवर्स कर दूंगा, तो हमारा इरिस्पेक्टिव ऑफ कैंडल फॉर्मेशन लाइन ड्रॉ करूँ नहीं, ट्रेड में ही पता चल जाए, क्योंकि हमको बस ट्रेड लेना है फिर उसको रिवर्स कर देना है, ऐसे 2 बार करना है, 3 बार के अंदर एसएल गया तो गया, उस दिन छोड़ देना है, सिंपल सिंपल, समझ में आ गया दीपक जी? ये एक्चुअली डाउट होता है आप लोगों को, बट ये यूरो यूएसडी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो वेदर इट्स वर्क और नॉट, आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बता सकते हो परनेश जी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि बीटीसी गोल्ड मैक्सिमम मैं ट्रेड करता हूँ उसके अंदर, ओके। सर किसी भी स्ट्रैटेजी को कितना मंथ बैक टेस्ट करना चाहिए, बैक टेस्ट मेरे ख्याल से 10 15 दिन इज मोर देन एनफ, फॉरवर्ड टेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, फॉरवर्ड टेस्ट क्या होता है, वेदर इट कैन बी विद द डेमो अकाउंट भी चलेगा, लेकिन मैं मतलब अगर छोटा मोटा अमाउंट के साथ या फिर कोई फंडेड अकाउंट के साथ तो और बेस्ट है, ओके, बट पूरे कैपिटल के साथ नहीं, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है, आपने नहीं देखा हुआ है, आपको टाइम लगेगा, ओके। एप्लीकेशन में नहीं चलता है ये, एप्लीकेशन में भी चलेगा, वेबसाइट में भी चलेगा, एप्लीकेशन में भी चलेगा, दोनों में चलेगा, ओके। व्हाट इफ फर्स्ट एंट्री मिस्ड, एक ट्रेड एक प्रॉफिट के बाद क्या करना चाहिए, हाँ, अगर लेट से आपने छोड़ ही दिया ट्रेड तो छोड़ दीजिए उस दिन करना, क्योंकि आपने 8 बजे उठे, 2 कैंडल आपको दिखा सामने, रेड बना, और आप बोल रहे हो कि उसके बाद इमीडिएटली 1 मिनट के बाद ट्रेड मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि 8 बजे हमने मार्क किया तो 10 बजे ट्रेड मिलेगा, मेरा मिस हो गया, नहीं, ये 8 बजे अगर पेयर मिला है तो इमीडिएटली 5 मिनट के बाद ट्रेड मिलने वाला है, जिस टाइम पे आपका ये लाइन ड्रॉ हो गया दोनों साइड, उसके 5 या 10 मिनट के अंदर ट्रेड 100% मिलने वाला है, अगर ये टाइम एलोकेट नहीं हो रहा है तो उस दिन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, लेकिन लेकिन ये मिस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पेयर ड्रेक ड्रॉ करने के लिए हो सकता है टाइम लगे, कि नहीं मैंने 8 बजे से यहाँ देख रहा हूँ कैंडल कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया और एंट्री मिली 1 घंटे बाद, ऐसे नहीं होता है, छोटा सा रेंज है तो इजीली एंट्री मिल जाएगी, तो कोई इशू नहीं है, ये जब आप करोगे राइट तब पता चलेगा, अभी मतलब अपना ख्याली डाउट्स आ रहे हैं जो कि आप करोगे तब पता चलेगा। यूरो यूएसडी आप चेक कर सकते हो, आई थिंक अभी रिपीटेटिव आ रहा है, सर इसको पोजिशनल कैसे करेंगे राकेश जी, जरूरत नहीं है, पोजिशनल में के लिए है सेटअप जो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। ग्रेट, परफॉर्मर चैलेंज पास करने के लिए एक स्ट्रैटेजी उसके ऊपर करेंगे, उसके ऊपर हम करेंगे, लेकिन जो सिखाया है उसके इसी के ऊपर ही आप पास कर सकते हो, बस रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है, धीरे धीरे करना है, इसके ऊपर भी हो सकता है। ग्रेट, फंडिंग अकाउंट लाइव ट्रेड, फंडिंग अकाउंट और लाइव ट्रेड तभी करना चाहिए जब आप एक्चुअली रियली ट्रेडर बन चुके हो, क्योंकि उसके अंदर रियल कैपिटल इन्वॉल्व होता है, हाँ नो डाउट कि नहीं फंडेड अकाउंट में आपको चैलेंज पास करना रहता है एंड ऑल, थोड़ा सा लफड़ा रहता है, लेकिन पैसे भी तो नहीं लग रहे, तो इट्स अप टू यू। मैं हमेशा चाहता हूँ कि नहीं सीखने के लिए अगर करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली इंडिया में गोल्ड कैसे ट्रेड करें आई नॉट रिकमेंड, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द लॉ, तो इंडिया के अंदर तो गोल्ड मत ही करो, बिटकॉइन करो, अभी बिटकॉइन आया है, पहले तो वो भी नहीं होता था, जस्ट थैंक गॉड कि नहीं बिटकॉइन आया है, तो आप डेल्टा में कर सकते हो। सर वन ऑफ योर न्यू स्टूडेंट प्लीज क्लियर माई डाउट अबाउट गोल्ड साइड बेयरिश व्यू, बेयरिश व्यू गोल्ड साइड, डेफिनेटली मेरा ये प्लान है कि नहीं गोल्ड मतलब मैं क्या ना मछली की तरह बैठा रहता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ किसको पैसा मिल चुका है, मैं अपोजिट साइड ट्रेड इसीलिए प्लान करता हूँ क्योंकि अपोजिट साइड हमेशा बहुत फास्ट मूव करता है, ओके, मैं हमेशा देखता हूँ कि नहीं किसको पैसा मिल चुका है, और इन दिस कंडीशन राइट बायर को काफी टाइम से पैसा मिल रहा है, एंड आई एम द वन जो बोला था कि नहीं आप यूट्यूब के अंदर जाके सर्च कर लेना, बाय गोल्ड बिफोर इट गॉन मैंने बताया था, दैट टू कि कौन से लेवल पे आपको नहीं पता होगा, मैंने ई जोन पे बताया था, बाय गोल्ड बिफोर इट गॉन मैंने बताया था, इनफैक्ट बिटकॉइन भी मैंने बताया था कि जब क्रैश
होने वाला था 50% तभी मैंने बताया था, एंड जब ये ब्रेकआउट देने वाला था तभी मैंने बताया था कि नहीं जा सकता। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मैं ट्रेड लेता हूँ और उस टाइम पे ले नहीं पता था। गोल्ड मैंने फिजिकली खरीदी, अभी मैं गोल्ड में ट्रेड कर सकता हूँ, बिटकॉइन फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ, ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ, आई हैव द ऑप्शन। तो मैं 1 1.5 2 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काम आ ही जाएगा। इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे गोल्ड में कितना ज्यादा मोमेंटम कर चुका है, करेक्ट। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बार नेगेटिव कैंडल बनाया था, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाने के लिए ये लास्ट ईयर नेगेटिव कैंडल बनाया था, डिसंबर 24 नवंबर में बनाया था जाके। अभी मंथ में अगर देखेंगे मार्केट में ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। 3 कैंडल का क्लोजिंग एक ही लेवल पे बन चुका है। अभी मैं बस चाहता हूँ कि वो पंचर चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं वो पंचर चाहता हूँ, पंचर इन द सेंस मार्केट चला गया 40 50 रुपये ऊपर चला गया, 30 40 रुपये करेक्शन हो जाए, जैसे मैंने बताया गैप डाउन खुल जाए, 3 3 10 10 के नीचे आ जाए, ऐसे अगर आना स्टार्ट करता है 20 25 रुपये नीचे आना स्टार्ट कर देता है, देन माई ट्रेड विल गोइंग टू बी 100 रुपीज के लिए, 100 रुपीज के लिए होल्ड कर लेंगे एंड ऑल। क्योंकि अगर ये ऊपर और चला जाएगा आई विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में फिर से मुझे यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो मिलने वाला है। तो आई डोंट केयर अबाउट राइट नाउ, मैं बस ये चाहता हूँ कि नहीं मार्केट को अगर लेट्स से 3200 जाना है तो 3310 तो क्रॉस करे, क्रॉस करेगा मैं ट्रेड ले लूंगा। तो कुछ सेटअप है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद मैं ले लूंगा। बट मतलब कि ना इतना बड़ा इलास्टिक मूव करने मार्केट इतना बड़ा इलास्टिक मूव करने के बाद इट हैज टू कूल डाउन, कहीं ना कहीं कूल डाउन करेगा, और कूल डाउन में मैं एंट्री चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे बाय करके फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है। भले हो सकता है कि ये 4000 तक चला जाए, हो गया 4000 से अगर 3000 भी आ गया, या 3000 मतलब 200 300 रुपये भी मिले, मैं वो 200 300 रुपये के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि बायर का पेट भर चुका है। अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ सेलिंग के लिए, और सेलिंग थोड़ा सा मुझे पसंद भी है, तो मैं देखते रहता हूँ। ओके, कैन यू ट्राई एट 7, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ग्रेट सेशन, परफेक्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है। परफॉर्मो एंड ऑल का अकाउंट इंडिया वालों के लिए वैलिड है। परफॉर्मो का अकाउंट इंडिया वालों के लिए टू बी वेरी फ्रैंक इट्स नॉट एप्लीकेबल, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि इट्स इन ग्रे एरिया। ग्रे एरिया क्या होता है, देयर इज नो प्रॉपर रूल कि नहीं आप डेमो ट्रेडिंग का, क्योंकि दैट्स ऑल डेमो ट्रेडिंग राइट। परफॉर्मो हो गया, फंडेड अकाउंट होगा, ऑल डेमो ट्रेडिंग, कोई रियल ट्रेडिंग है नहीं। डेमो ट्रेडिंग के ऊपर आपको कुछ कंडीशन दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको फंडेड मिलता है, एंड यू आर एज ए कॉन्ट्रैक्टर की तरह या चैलेंज ये तरह काम करते हो, इट्स इन ग्रे एरिया। तो एक बार आप कंसिडर लो कि मैं 2 4 सीए से बात किया था, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ चल सकता है कि कोई इशू नहीं है। मैं मतलब किसी को एक कंपनी, मेरा एक कंपनी है जो फॉरेक्स में ट्रेड करती है, लेकिन मेरा अमाउंट तो नहीं जा रहा, मैं एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि नहीं आपको सैलरी मिलेगा अगर आप चैलेंज पास करोगे, और इतना सैलरी मिलेगा अगर आप इस हिसाब से करोगे। तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि नहीं बिजनेस इनकम इधर, कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं ये रेगुलेटेड नहीं है तो इसको मत ही करो। तो इट्स अप टू यू, आप देख सकते हो। मैं जैसे बता दिया कि नहीं मेनली फॉर एनआरआईस एंड ऑल, तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो कोई रहता है तो आप उनके अकाउंट में प्लान कर सकते हो। ओके, ग्रेट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है, और मैं जो बताता हूँ ना वो ट्रांसपेरेंटली बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं चीज़ें क्या हो सकती है क्या नहीं, इसलिए ओके। बाकी सारी चीज़ें एज ए ट्रेडर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए पोजिशनल प्लस कैल्पर, 1 2 घंटे मैक्स, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा करने से हेडेक होती है, ओवर ट्रेडिंग हो ही जाती है, क्योंकि सामने ट्रेड दिखेंगे। ऐसे नहीं कि ट्रेड नहीं दिखेगा, आप 2 3 घंटे बैठे हो ट्रेड नहीं, तो 1 2 घंटे बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा होने से ओवर ट्रेड या फिर आप गलत चीज़ें करोगे। ओके ठीक है, अभी हम लोग सेशन को ओवर करते हैं, और मेक श्योर कि नहीं आप वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन के अंदर आप सीधा पावर ऑफ स्टॉक सर्च करोगे, एप्लीकेशन आपको नया वाला मिल जाएगा प्ले स्टोर के अंदर, तो आप लोग उसके अंदर भी रिव्यू दे सकते हो। पुराने एप्लीकेशन एंड ऑल सारे डिलीट हो चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं, तो फिर आप नया एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में हो तो आप जाके वेबसाइट में भी लिंक दे सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्लास, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डू रिव्यू इट, हम लोग तब तक पता भी चल जाएगा कैसा हुआ है क्या हुआ है, ठीक है। बस ये प्रे करता हूँ कि गवर्नमेंट बीटीसी लाइव पे बैन ना लगा दे। एक्चुअली नीरज जी देखा जाए तो नहीं लगा सकते, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, इट्स समवन अभी जैसे ध्रुव राठी जी जैसे हैं, एक्चुअली ही इज जर्मन सिटीजन, तो मतलब वहाँ पे रहता है और मेक सेंस भी, वहाँ पे शादी किए हैं वहाँ पे रहते हैं, तो बट व्यूअर इंडियन है तो कुछ कर नहीं सकते राइट। सो इट्स नॉट अंडर ये, तो उनको अगर बैन करना है तो दे हैव टू बैन द एप्लीकेशंस, कि नहीं जैसे एक्सएनएस हो गया, ये हो गया बैन, इधर से जैसे टिकटॉक बैन हुआ है इंडिया में चल ही नहीं सकता, वैसा ना है। ये ऐसा नहीं कि आरबीआई का बैन लिस्ट बना दिया और काम हो जाएगा, नहीं बंद करना तो यूआरएल ही बंद कर दो, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं से लोग इधर उधर ढूंढ के, तो इससे अच्छा बेटर है कि नहीं रेगुलेट कर दे, कि नहीं अगर रेगुलेट कैसा होता है, आप फॉरेक्स करना है करो, नो जहाँ करना है करो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए वो कंपनी, फेमा एक्ट के अंदर आना चाहिए, जैसे एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे अगर कर दिया गया, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है, बहुत अच्छे अच्छे इंडियन एंटरप्रेनर है जो इमीडिएटली प्लेटफॉर्म बना के आपको सर्व कर सकती है। बस वो एक ही अवेयरनेस बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंडिया भी बिटकॉइन का रिजर्व रखना स्टार्ट करेगा, बातचीत चल रहा है, अगर वो रखना स्टार्ट करे तो ओपन अप होना स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर वहाँ पे कहीं पे भी अगर लूपहोल है या फिर पैसा मिल रहा है राइट, वहाँ पे सारे लोग जंप करते हैं, दैट टू बहुत क्विकली। अभी बिटकॉइन में होने वाला है नेक्स्ट टू 3 to 4 ईयर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर हो गया, डेल्टा के अंदर बहुत अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। तो ये लूपहोल धीरे धीरे लोग यूज़ करें, जैसे 2015 एंड ऑल में ऑप्शन सेलिंग होता था, बहुत ईजिली पैसा मिलता था, और 18 19 धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, क्योंकि वहाँ पे मासेस आने लगा। यहाँ पे भी धीरे धीरे मासेस आना स्टार्ट करेगा, उसके लिए 5 6 साल टाइम फ्रेम है, तो उसके बीच में अगर आप काम निकाल सकते हो ठीक है, उसके बाद फिर हो सकता है हमको दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट या दूसरा चीज़ें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे इंडियन ऑडियंस आया
उन लोग क्योंकि इंडिया में ना टैलेंट की कमी नहीं है, दे वो निचोड़ के जहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है निचोड़ के। फॉरेन में क्या होता है ना, फॉरेन में डोंट केयर, क्योंकि 100 चीज़ें मिलती है, लोग भी कम है। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें मिल रहा है तो फिर मासेस उसको खाने का कोशिश करेगा, और वहाँ पे एक्यूरेसी का इशू आएगा। तो मेक श्योर कि नहीं, क्योंकि हम भेड़ चाल ज़्यादा चलते हैं, तो मेक श्योर कि नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, 1-2 साल में आपको सिखाऊंगा। उतना बहुत काफ़ी है ट्रेडर बनने के लिए, अगर बनना होगा तो। ओके, जस्ट टू गेट एन आइडिया, मैंने आपको बस सारा चीज़ें बता दिया। ओके, ठीक है, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर कुछ रिकॉर्डेड छोड़ना होगा मैं छोड़ दूंगा, जिस टाइम मुझे लगा कि चलो मिलकर लाइव करते हैं, हम लोग लाइव करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं फिर अभी सेशन ओवर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन था तो आ जाएगा इसका रिकॉर्डिंग। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। हाँ।